बूढ़े आदमी, आपको हमारे लिए न्याय पाना होगा। हमें उस छोटे से शैतान सिद्धार्थ ने ठगा है। बॉस बाओ और दूसरे बॉस पहाड़ की चोटी पर बूढ़े आदमी से अपनी हार का शोक मना रहे थे। इस बार उन्होंने सच में अपना मान खो दिया था। इसके अलावा उनमें से 7 के चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे और वे दयनीय दिख रहे थे। उनके साधना आधार अभी भी फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में दबा दिए गए थे, इसलिए वे बदला भी नहीं ले सकते थे। बूढ़ा आदमी उनकी दयनीय हालत देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने बस इतना ही कहा, तुम इसी के लायक हो। बूढ़े आदमी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये वे 3 बदमाश थे जिन्होंने हमें ठगने के लिए एक भयावह साजिश रची थी। तुम हमारे लिए खड़े नहीं होगे? बॉस बाओ ने गुस्से में कहा। क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतना समय है? इसके अलावा इसे धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। आपके सभी साधना आधार फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में दबा दिए गए थे। उन्होंने 7 के खिलाफ 3 की लड़ाई लड़ी, जबकि आपके पास अनुभव और शारीरिक शक्ति दोनों के मामले में काफी बढ़त थी। हारने के बाद भी आपके पास शिकायत करने का चेहरा है। क्या आपकी साधना के सभी वर्ष आपकी त्वचा को मोटा करने पर केंद्रित थे? बूढ़े आदमी ने नाक भौं सिकोड़ी। आप इसे इस तरह कैसे कह सकते हैं? हम अपने दबे हुए साधना आधारों से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, जिससे हम ठीक से लड़ नहीं सकते थे। अन्यथा हम कैसे हार सकते थे? 7वें बॉस ने क्रोधित होकर कहा। उनकी बातें सही थीं। आपकी शक्ति का अचानक दमन होने से स्वाभाविक रूप से आपकी लड़ने की शैली अजीब हो जाएगी। तुम वाकई बूढ़े और बेशर्म हो गए हो। क्या तुम्हें अपनी हार के लिए इतने बहाने ढूंढने पड़ते हैं? बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा। बूढ़े आदमी, आप उन्हें इतना लाड़ प्यार नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें इतनी बेतहाशा हरकतें करने देंगे तो हम भविष्य में उनकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? 6ठे बॉस ने मांग की। 7 मालिक स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के स्वामी थे। बूढ़े आदमी के अलावा उनके पास सर्वोच्च अधिकार था। और फिर भी ऐसे लोगों को 3 कनिष्ठों ने हराया था, और वह भी उनके सभी शिष्यों के सामने। उनमें से कोई भी शिष्य उनका पहले जैसा सम्मान नहीं करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन बदमाशों को अनुशासित करने का कोई तरीका नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने मिलकर बूढ़े आदमी से न्याय की मांग की। उसे सिद्धार्थ की धोखाधड़ी की सजा देनी थी। तुममें से कुछ लोगों को शिकायत करने में शर्म नहीं आती। तुम्हें सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसका धन्यवाद? क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने हमें दस्त करवाए, फिर हमें गंदगी से ढक दिया और फिर हमें पीटा। हम उसका धन्यवाद क्यों करेंगे? मालिकों को लगा कि इस तरह का तर्क पागलपन है। सिद्धार्थ ने आपकी शराब में जो दवा डाली थी, उसने कई सालों से जमा हो रहे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल दिया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का युद्ध देवता पवित्र कैनन बहुत प्रभावशाली है। यह भौतिक शरीर पर विशेष जोर देता है। साधना का प्रत्येक चरण स्वर्ग को विभाजित करने के 9 रूपों में से एक से मेल खाता है, और संबंधित साधना क्षेत्र में उस रूप का उपयोग करने से व्यक्ति युद्ध देवता पवित्र कैनन के अभ्यास के माध्यम से जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल सकता है। आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञों के रूप में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आपको स्वर्ग को विभाजित करने के 7वें रूप में प्रशिक्षण लेना चाहिए, लेकिन हमारे पास अब केवल 6ठे रूप तक ही है। इसका परिणाम यह हुआ कि आपके शरीर ने स्वर्ग को विभाजित करने के 7वें रूप के साथ उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को बाहर निकाले बिना ही विकास किया, और वह ऊर्जा आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों में बदल गई। यही कारण है कि इतने सालों के बाद भी आप आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर अटके हुए हैं। मेरे दिनों में मुझे एक भाग्यशाली मुठभेड़ मिली जिसने मुझे जीवन सितारा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। वह भाग्य था, लेकिन सिद्धार्थ ने पूरी तरह से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र को बाहर निकाल दिया है। आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ हैं, और कुछ और दिनों के बाद जब वाइन ऊर्जा फीकी पड़ जाती है और आपकी साधना का आधार बहाल हो जाता है, तो आप अपने शरीर में बड़े बदलावों को महसूस करेंगे। सिद्धार्थ ने आपकी सभी असंभव बाधाओं को पूरी तरह से खोल दिया है। अगले 2 वर्षों के भीतर आप सभी को लाइफ स्टार क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अंत में बूढ़ा आदमी खुद को थोड़ा भावुक महसूस करने से नहीं रोक पाया। उस छोटे से आदमी सिद्धार्थ के पास वाकई कुछ दिलचस्प विचार थे। उसने वास्तव में अपना कर्ज चुकाने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया। स्वर्ग पृथ्वी दिव्य कुंड की सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद सिद्धार्थ शर्मिंदा था। हालांकि उसने इसे व्यक्त नहीं किया था, लेकिन यह बूढ़े आदमी की आंखों से बच नहीं पाया। शुरुआत में जब उसने देखा कि सिद्धार्थ शराब में कुछ मिला रहा है, तो उसने सोचा था कि यह सिर्फ बदला लेने के लिए है।
उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे जो चाहे कर सकते थे। लेकिन जब उसने मालिकों के साधना ठिकानों को दबा हुआ देखा तो उसे अचानक समझ में आ गया कि सिद्धार्थ संप्रदाय को चुपचाप चुकाने के लिए ऐसा कर रहा था। सातों बॉस अनगिनत सालों से सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में फंसे हुए थे क्योंकि वे स्प्लिट द हेवंस के सातवें रूप का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उनके आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम थी। लेकिन अब सिद्धार्थ ने उनकी अड़चनें तोड़ दी थीं और उसने ऐसा इस तरह से किया था कि ऐसा लग रहा था कि वह कोई बच्चा है जो खेल रहा है और गलती से ऐसा परिणाम दे गया है। अगर कोई और ऐसा करता तो बूढ़े को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन यह इसलिए था क्योंकि वह बदमाश बहुत होशियार था, इसलिए उसने इस बारे में सोचा और अपने इरादों को समझ लिया। सिद्धार्थ ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है और इससे बूढ़े आदमी को थोड़ा असहाय महसूस हुआ, साथ ही आभार भी। सिद्धार्थ को एहसानों का कर्ज लेना पसंद नहीं था, लेकिन यह भुगतान वाकई बहुत बढ़िया था, स्वर्ग पृथ्वी दिव्यपूल के मूल्य से कहीं ज्यादा। अगले 2 सालों में स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को 7 लाइफ स्टार विशेषज्ञ मिलेंगे जो उस स्तर को पार कर जाएगा जो स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय ने हाल के वर्षों में गिरावट के बाद हासिल किया था। यह सुनकर सातों मालिक अचंभित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ ने उन्हें बिना जाने ही इतना बड़ा भाग्य दे दिया है। उन्हें लगभग यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे अपनी मौजूदा बाधाओं को तोड़ पाएंगे, लेकिन बूढ़ा आदमी व्यक्तिगत रूप से इसकी गारंटी दे रहा था। इसका मतलब था कि यह निश्चित था। यह सोचकर कि वे अभी अभी कितने गुस्से में थे, उन्हें थोड़ा बुरा लगा। अब तुम जा सकते हो। सिद्धार्थ की शराब वाइन गॉड पैलेस से आई है, इसलिए यह बहुत शक्तिशाली है। आपके साधना आधार को ठीक होने में शायद कुछ दिन लगेंगे। उस समय भी इस मामले का जिक्र मत करना। बस ऐसे पेश आना जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगर कोई बच्चा आज्ञाकारी नहीं है तो तुम्हें उसे ठीक से पीटना चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। उन सातों ने सिर हिलाया। वे शायद अन्य शिष्यों के साथ निर्दयी बने रहेंगे, लेकिन अगर वे सिद्धार्थ के साथ इतने कठोर बने रहे तो यह थोड़ा कृतघ्नता होगी। सिद्धार्थ ने उन्हें पीटा भी था और मीठा भी दिया था। विरोधाभासी स्वाद के कारण उन्हें थोड़ा अजीब लगा। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने 3 दिन शराब पीकर खूब मस्ती की। सातों बॉस को हराने का उनका युद्ध रिकॉर्ड बहुत शानदार था। चांग हाओ और बाओ बुपिंग को आखिरकार डींग मारने का हक मिल गया। जब वे डींगे मार रहे थे तो उनकी लार हवा में फैल रही थी। इस युद्ध की महिमा ने एक समृद्ध स्वाद छोड़ दिया था। शराब पीते हुए वे बार बार इस बारे में बात करते थे कि उन्होंने कितनी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, जो उनके लिए नशे की तरह था। वे बार बार बताते थे कि कैसे उन दोनों ने बॉस बाओ को बांधने के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर एक नजर डालकर एक साथ मिलकर शानदार काम किया था। तीनों शेखी बघार रहे थे, तभी बॉस बाओ प्रकट हुए। उनके चेहरे पर बर्फीली मुस्कान थी। सिद्धार्थ और बाकी 2 के चेहरे बदल गए और वे जल्दी से भाग गए। छोटे बदमाशों, मैंने कुछ देर पहले तुम्हारी शेखी बघारते हुए सुना था। यह बॉस को कुत्ते की तरह पीटने के बारे में था। धिक्कार है, अगर आज मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा तो तुम अपनी गांडें कसकर गिन सकते हो। बॉस बाओ ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पीटा। जब उनका साधना आधार वापस आ गया तो उन तीनों में प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। वे कुछ ही वार में नीचे गिर गए। तुम बेशर्म बूढ़ी चीज हो, अगर तुम्हारे पास कोई क्षमता है तो अपने साधना आधार को वापस फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में दबा दो ताकि हम एक असली लड़ाई कर सकें, बाओ बुपिंग ने शाप दिया। इस गाली से उसके सिर पर फिर से चोट लग गई। बॉस बाओ उन तीनों को पहाड़ की चोटी पर ले गया जहां बूढ़ा आदमी और दूसरे बॉस इंतजार कर रहे थे। बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा, मैंने आज आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। तीनों को लगा कि माहौल खराब हो गया है। यहां तक कि बॉस भी चिंतित थे। उनके दिल कांप रहे थे। बूढ़े आदमी ने कहा, काफी सोच विचार के बाद मैंने यह बात उठाने का फैसला किया है। यह मामला बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें इस पर सोचना होगा। बूढ़े आदमी, क्या आप उस मामले के बारे में बात कर रहे हैं? बाओ बुपिंग और चांग हाओ की आवाज उत्साह से थोड़ी कांप उठी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, सिद्धार्थ को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं शुरू से शुरू करूंगा। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में एक विशाल पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। यह सैकड़ों मीटर ऊंची थी और एक प्राचीन हवा का उत्सर्जन कर रही थी। पत्थर की पट्टिका स्याही की तरह काली थी और उस पर चित्र उकेरे गए थे। उन चित्रों को देखकर सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। वे चित्र स्पष्ट रूप से स्प्लिट द हेवंस के विभिन्न रूप थे, लेकिन पत्थर की पट्टिका टूट चुकी थी।
उसका केवल आधा हिस्सा ही बचा था। उसी क्षण सिद्धार्थ को सब समझ में आ गया। बूढ़े आदमी ने पत्थर की पट्टिका को देखते हुए आह भरी। यह स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका है। इसमें स्वर्ग को विभाजित करने के 9 रूपों का मूल चित्रण है। लेकिन उस समय के क्लेश के कारण यह टूट गई और इसकी दिव्य प्रकृति कमजोर हो गई। चूंकि अब हमारे पास पूर्ण पट्टिका का मूल मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए हम जिस स्वर्ग को विभाजित करने की साधना करते हैं वह शायद उस तरीके से विचलित होने लगी है जिस तरह से उसे होना चाहिए था। स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका एक विशेष विरासत वाली दिव्य वस्तु है और इसका एक हिस्सा खो गया है। इसके खो जाने के साथ हमारे लिए स्वर्ग को विभाजित करने के वास्तविक सार को समझने का कोई तरीका नहीं है। सातों सरदारों के चेहरे पर एक उदास भाव उभर आया। उस समय के बारे में सोचते हुए स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय 3 महान स्वर्गीय संप्रदायों का नेता था। ऐसी उपाधि पाने के लिए उन्हें कितना शक्तिशाली होना पड़ा होगा। केवल एक शक्तिशाली युद्ध कौशल पर भरोसा करके वे मार्शल हेवन महाद्वीप पर हावी होने में सक्षम थे। लेकिन अब वे इस हद तक गिर चुके थे कि उनकी विरासत छिनने वाली थी। इसके बारे में सोचकर ही उन्हें दुख होता था। यह एक अपमानजनक बात थी। बूढ़े आदमी, क्या स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका का शेष भाग अभी भी मौजूद है? सिद्धार्थ ने पूछा। यह निश्चित रूप से अभी भी मौजूद है। अन्यथा स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका की दिव्य प्रकृति पूरी तरह से फीकी पड़ गई होती। बूढ़े व्यक्ति ने आश्वस्त होकर कहा। क्या आप अंततः हमें इसकी खोज करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गए हैं? बाओ बुपिंग ने उत्साह से पूछा। बाओ बुपिंग और चांग हाओ दोनों ने पहले बूढ़े आदमी से विनती की थी कि वे उसे खोजने के लिए जाएं, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया था। अब जब बूढ़े आदमी ने उन्हें खोजने की पहल की थी तो वे अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। हाँ, हालांकि मैं आपको सटीक स्थान नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसकी सामान्य दिशा को समझ सकता हूँ। लेकिन इतने सालों के बाद भी दिव्य पट्टिका अभी भी टूटी हुई है, जबकि अनगिनत नायकों ने अपनी जान गंवा दी है। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। वह कहाँ है? सिद्धार्थ ने पूछा। 7 महान खतरे वाले क्षेत्रों में से एक, डेविल स्पिरिट माउंटेन। शैतान आत्मा पर्वत के 3 शब्द सिद्धार्थ के दिल में हथौड़ों की तरह टूट पड़े। यद्यपि मार्शल हेवन सीरिंग को भी 7 खतरनाक क्षेत्रों में से एक माना जाता था, लेकिन वास्तव में इसका खतरा 7 में सबसे कम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत बड़ा था और मुख्य खतरा समुद्री राक्षसों से था। समुद्री राक्षस जाति के विशेषज्ञ शायद ही कभी मानव साधकों पर हमला करते थे जब तक कि बाद वाले ने पहले उनके लिए परेशानी खड़ी न कर दी हो। लेकिन मार्शल हेवन सीरिंग के अलावा अन्य खतरे वाले क्षेत्र वास्तव में मौत की भूमि थे। मनुष्यों का वहां प्रवेश वर्जित था। झेंग वेनलोंग ने एक बार सिद्धार्थ को डेविल स्पिरिट माउंटेन का जिक्र किया था। उस समय यह धुंध में लिपटा हुआ था, जिससे इसके चारों ओर उगने वाली स्पिरिट गैदरिंग घास को इकट्ठा करना असंभव हो गया था। वह घास फोर्जिंग हार्ट स्पिरिट कनेक्टिंग पिल का मुख्य घटक थी। जब सिद्धार्थ ने झेंग वेनलोंग से शैतान आत्मा पर्वत के बारे में पूछा था तो झेंग वेनलोंग ने उसे बताया था कि 7 खतरे वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में इसके नाम और प्रसिद्धि के बावजूद वास्तव में इससे कभी कोई शैतान बाहर नहीं आया है। इसके बजाय शैतानों के बजाय लोगों को कभी कभी अमर वंडरलैंड के दृश्य दिखाई देते थे। कई लोगों ने अमर संगीत की ध्वनि सुनी जिससे उनकी साधना के आधार आगे बढ़ गए। कुछ लोग अचानक अपनी बाधाओं को भी तोड़ देते थे। यह बेहद अजीब था। शैतान आत्मा पर्वत के बारे में कई किंवदंतियां थीं। उनमें से कुछ किंवदंतियां सुंदर थीं और कुछ बुरी थीं, जिससे लोगों के लिए यह बताना असंभव था कि यह वास्तव में क्या था। लेकिन झेंग वेनलोंग ने सिद्धार्थ को चेतावनी दी थी कि वह इसमें बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकता। झेंग वेनलोंग की हैसियत को देखते हुए उसके द्वारा ऐसी बात कहने का मतलब था कि उसे इस बारे में कुछ रहस्य पता था जिसे वह सिद्धार्थ को नहीं बता सकता था। वह केवल उसे चेतावनी दे सकता था। अब जब उसने बूढ़े आदमी से शैतान आत्मा पर्वत का जिक्र सुना तो सिद्धार्थ का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका का दूसरा आधा हिस्सा शैतान आत्मा पर्वत में खो गया था। बूढ़े आदमी, क्या आप उस स्थान के बारे में निश्चित हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका का दूसरा आधा भाग निश्चित रूप से शैतान आत्मा पर्वत में है। मैं तुम्हें शैतान आत्मा पर्वत के बारे में कुछ बताता हूं, ऐसी जानकारी जो पूरे महाद्वीप के रहस्यों से भी जुड़ी है। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ भी जल्दी से ठीक से बैठ गए। यहां तक कि बॉस भी गंभीरता से बैठे थे और सुनना चाहते थे। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए सोच में डूब गया, शायद अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा था।
फिर उसने उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता थी। 1 लाख वर्ष से भी अधिक पहले मार्शल हेवन महाद्वीप एक ऐसी विपत्ति से गुजरा था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उस समय को अंधकार युग कहा जाता था। वह ऐसा समय था जब पूरा मार्शल हेवन महाद्वीप लगभग नष्ट हो गया था। यह अंधकार युग 10,000 से ज्यादा सालों तक चला। जहां तक अंधकार युग के कारण का सवाल है, अब कोई नहीं कह सकता, लेकिन इसका निष्कर्ष सदियों से चला आ रहा था। इस अंधकार युग का अंत एक बहुत बड़ी आपदा के साथ हुआ। इस अंधकार ने पूरे महाद्वीप को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अनगिनत विदेशी विशेषज्ञों ने मार्शल हेवन महाद्वीप पर आक्रमण किया था और सभी जीवों का वध करने का प्रयास किया था। अपनी मौत का सामना करते हुए मार्शल हेवन महाद्वीप के विशेषज्ञों ने जवाबी हमला किया। महाद्वीप में खून की नदियां बह रही थीं और लाशों के पहाड़ खड़े हो गए थे। विभिन्न बड़े संप्रदायों के लगभग सभी शीर्ष विशेषज्ञ हार गए, लेकिन अंत में एक संप्रभु के मार्गदर्शन में वे आक्रमणकारियों को उनकी अपनी दुनिया में वापस धकेलने में कामयाब रहे, जिससे मार्शल हेवन महाद्वीप बच गया। एक संप्रभु? यह कैसा अस्तित्व है? बाओ बुपिन ने पूछा। उसने ऐसी चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अपना मुंह बंद करो। बूढ़े आदमी को मत टोको, बॉस बाओ ने बाओ बुपिन के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। बूढ़े आदमी ने शोरगुल को अनदेखा करते हुए अपनी कहानी जारी रखी। यह एक वास्तविक सर्वनाशकारी युद्ध था। अगर वे हार जाते तो इस दुनिया के सभी जीव मारे जाते। उस समय हर संप्रदाय ने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी। केवल कुछ ही सर्वोच्च संप्रदाय बच पाए थे, लेकिन उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके संप्रदाय के खजाने खत्म हो गए, जिससे उनकी विरासत खत्म हो गई। सभी संप्रदायों के पूर्ण हमले के साथ आक्रमणकारियों ने अनगिनत विशेषज्ञों को भी खो दिया। अंत में जब उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया, तो इस दुनिया में उनका प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया, जिससे मार्शल हेवन महाद्वीप की शांति बहाल हो गई। लेकिन भले ही महाद्वीप में शांति वापस आ गई हो, लेकिन यह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। आराम की अवधि के बाद असंतुष्ट गुट प्राचीन जातियों की तरह दिखाई दिए, और यह वह समय था जब भ्रष्ट मार्ग अचानक बड़ी ताकत के साथ सामने आया। लड़ाई का एक और अराजक दौर आया जब सभी बड़ी शक्तियां संसाधनों के लिए लड़ रही थीं, अन्य शक्तियों को निगल रही थीं तथा अपनी नींव को स्थिर करने की कोशिश कर रही थीं। कुछ तटस्थ शक्तियां भी प्रकट हुईं। रहस्यमय अस्तित्व वसंत बांस की तरह उग आए। हालांकि मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट अंततः ठीक हो गया, लेकिन उस अंधेरे युग के बाद दुनिया बदल गई थी। दूसरा संप्रभु कभी प्रकट नहीं हुआ। जहां तक शैतान आत्मा पर्वत की बात है, यह उन प्रवेश द्वारों में से एक था जहां से आक्रमणकारी अंधेरे युग के दौरान गुजरे थे। उस समय स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय, जुआंटियन दाओ संप्रदाय और अन्य संप्रदायों ने सभी को खूनी कीमत चुकानी पड़ी थी। उस समय स्वर्ग विभाजक दिव्य पट्टिका टूट गई थी तथा उसका एक भाग नष्ट हो गया था। शैतान आत्मा पर्वत पर अब प्रभु की मुहर लगी हुई थी, लेकिन समय के अतिक्रमण के कारण पिछले 30,000 वर्षों में यह कमजोर पड़ने लगा था। अब मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए डेविल स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश करना संभव था, लेकिन सील ने जेड कोर दायरे से ऊपर के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एक बार जब संप्रभु की मुहर कमजोर हो गई, तो अनगिनत बहादुर विशेषज्ञों ने शैतान आत्मा पर्वत पर हमला करने का प्रयास किया। बेशक इसमें स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के कुलीन लोग भी शामिल थे, लेकिन उस समय डेविल स्पिरिट माउंटेन में घुसने वाले सभी विशेषज्ञ बिना किसी अपवाद के मर गए। नतीजतन अधिकांश विशेषज्ञ अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। हालांकि इसका एक अपवाद भी था। अन्य विशेषज्ञों ने खजाने की खोज में खतरे का सामना किया, लेकिन स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय अपनी विरासत को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पिछले 30,000 सालों में यह पता नहीं चल पाया कि उनके शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों की कितनी पीढ़ियों ने अपनी खोई हुई विरासत को पाने की कोशिश की थी। इसे वापस पाना इन शिष्यों में से हर एक का पवित्र कर्तव्य था। भले ही वे सभी मर चुके थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आंख नहीं झपकाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का दिल ठंडा होता गया। इन सभी वर्षों में उनके केवल 2 शिष्य ही शैतान आत्मा पर्वत से वापस लौटने में कामयाब रहे थे। पहला शिष्य बिना कुछ कहे बाहर निकलते ही मर गया। दूसरा शिष्य भी बाहर निकलने के तुरंत बाद मरने से पहले कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन उसने अपने हाथ में एक टाइल को कसकर पकड़ रखा था जिस पर जल्दबाजी में एक शब्द लिखा था, धोखा। जाहिर है कि इस शिष्य ने मरने से पहले इसे बमुश्किल ही लिखा था। उसने अपनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके यह जानकारी लाई थी। यह अज्ञात था कि उस शिष्य ने जो लिखा था उसके पीछे उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था,
लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके भीतर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ था। यही कारण है कि पिछले 8000 वर्षों में स्वर्ग विभक्ति संग्राम संप्रदाय ने अपने एक भी शिष्य को अंदर नहीं भेजा था। इसके अलावा इस दौरान कुछ और चीजें घटित हुई जिन्होंने उस शिष्य के अंतिम वचन की पुष्टि की। अभी 3000 साल पहले ही शैतानी आत्मा पर्वत के प्रवेश द्वार पर अजीबोगरीब नजारे दिखने लगे थे। कभी उड़ते हुए अमर प्राणी दिखाई देते, कभी अमर संगीत बजता, हवा में प्रक्षेपण भी दिखाई देते। उन प्रक्षेपणों में स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का अमूल्य खजाना स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका शामिल थी। इन प्रक्षेपणों को देखने के बाद अनगिनत विशेषज्ञ एक बार फिर से आगे बढ़ गए थे। हालांकि उन्हें पता था कि यह खतरनाक है, लेकिन वे इतने सारे खजानों के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थे। इसके अलावा वे शैतान आत्मा पर्वत के रहस्यों को जानना चाहते थे। विशेषज्ञ भीड़ की तरह वहां जमा हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कम से कम लाखों विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही जीवित बच पाए और अपनी कहानी कह पाए। उनकी कहानियों के अनुसार अंदर अनगिनत खजाने थे, लेकिन उनकी रक्षा करने वाले डरावने जीव भी थे। वे जीव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और मनुष्यों को उनके द्वारा मार दिया गया था। हालांकि उन जीवों के साधना आधार राजा के क्षेत्र में थे, लेकिन मानव जाति के विशेषज्ञ उनसे एक भी वार झेलने के लिए बहुत कमजोर थे। अगले कुछ सालों में ज्यादातर विशेषज्ञों ने डेविल स्पिरिट माउंटेन पर आक्रमण करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इंसानों का लालच और जिज्ञासा असीम थी। यद्यपि शैतान आत्मा पर्वत में अनगिनत खतरे छिपे थे, फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो स्वर्ग को चुनौती देने वाले भाग्यशाली थे और खजाने के साथ भागने में सफल रहे। कुछ लोगों को अनंत जीवन फल प्राप्त हुआ, जिससे एक साधक जिसका जीवनकाल समाप्त होने वाला था 1000 वर्ष और जीवित रह सका। कुछ लोगों ने प्राचीन सिद्धांतों के अवशेष प्राप्त किए, जिससे उनकी साधना का आधार आगे बढ़ा और दुनिया में हलचल मच गई, जिससे उनका अस्तित्व पौराणिक हो गया। कुछ लोग अपने संप्रदायों की पैतृक वस्तुओं को प्राप्त करने में भी सफल रहे, जिससे उनके पतनशील संप्रदायों को पुनः स्थापित किया जा सका। कुछ लोगों ने शक्तिशाली विशेषज्ञों के सुझाव भी सुने, जिससे उनकी साधना का आधार तेजी से आगे बढ़ा। संक्षेप में कहें तो डेविल स्पिरिट माउंटेन के बारे में अनगिनत किंवदंतियां थीं। हर कोई अंदर के खतरे को जानता था। अगर आप अंदर घुस जाते तो आपके जिंदा निकलने की संभावना बहुत कम होती। वापस लौटे लोगों के अनुभव के अनुसार अंदर के जीवों की इंद्रियां राजा के दायरे में रहने वालों की तुलना में बहुत तेज थीं। दूसरी ओर फाउंडेशन फोर्जिन विशेषज्ञों के पास उनकी इंद्रियों को चकमा देने का एक निश्चित मौका था। हमारे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के शिष्यों में बहादुरी तो बहुत है, लेकिन उनके दिमाग में कमी है। लेकिन सिद्धार्थ, तुम्हारे पास दोनों ही गुण हैं, इसलिए बूढ़े आदमी ने आह भरी। बूढ़े आदमी ने एक बार सिद्धार्थ से कहा था कि उसे बुद्धि पर भरोसा करने के बजाय अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब जब उसने यह कहा तो उसे लगा कि वह खुद का खंडन कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ऐसी ही थी। जब उन्होंने समस्याओं को सुलझाने के लिए सिर्फ शक्ति पर भरोसा किया तो उन्हें अनगिनत शिष्यों की जान गंवानी पड़ी। दूसरी ओर वे स्वतंत्र साधक जो अपनी बुद्धि और भाग्य पर निर्भर थे, उनके पास कुछ खजाने प्राप्त करने और जीवित रहने की संभावना कम थी। इसलिए उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि बुद्धिमत्ता भी महत्वपूर्ण थी। यह सिर्फ विरोधाभासी लगा। मैं समझता हूं, जब मैं भविष्य में चीजों को संभालूंगा तो मैं बुद्धि के बजाय अपनी शक्ति पर भरोसा करूंगा। शक्ति मेरी पहली पसंद होगी। लेकिन जब मैं किसी ऐसे दुश्मन से भिड़ूंगा जो मुझ पर पूरी तरह हावी हो, तो मैं मूर्खता से खुद को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा। कुछ योजनाएं और विचार रखना भी जरूरी है। यह मेरे अपने नियंत्रण में है और मैं इसे अपने दांवदिल को फिर से झकझोरने नहीं दूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। अच्छा, यह अच्छी बात है, लेकिन शैतान आत्मा पर्वत खतरों से भरा है, इसलिए आपको इस पर सावधानी से सोचना होगा, बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़े आदमी, मैं भी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का सदस्य हूं। यह मेरा कर्तव्य है और मैं यह भी अनुभव करना चाहता हूं कि यह शैतानी आत्मा पर्वत कितना भयानक है। सिद्धार्थ ने थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि उच्च जोखिम उच्च इनाम का संकेत देता था। डेविल स्पिरिट माउंटेन सेंट्रल प्लेन्स के पूर्वी भाग के दक्षिण में स्थित था। अगर कोई इस स्थान वाला नक्शा खरीदता तो उस पर मानव खोपड़ी से फोरबिडन शब्द अंकित होता। डेविल स्पिरिट माउंटेन सिर्फ एक नाम था। यह सच में एक पहाड़ था या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। सभी लोगों को बस इतना पता था कि डेविल स्पिरिट माउंटेन का प्रवेश द्वार एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था। यह पहाड़ बहुत बड़ा था, लेकिन इस पर घास का एक भी तिनका नहीं उग रहा था। यहाँ की सारी धरती लाल रंग की थी।
यहाँ की मिट्टी में भी क्षय की आभा थी और साथ ही बहुत दबाव भी था। किंवदंती है कि यह जमीन अनगिनत विशेषज्ञों के खून से रंगी हुई थी और इतने वर्षों के बाद भी इसमें से अभी भी भयानक दबाव निकलता था। जियांटियन क्षेत्र से नीचे के साधक इस जगह तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। केवल फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र और उससे ऊपर के लोग ही इस दबाव का सामना कर सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर दो प्राचीन पत्थर के खंभे थे। वे हवा में ऊंचे उठे हुए थे, मानो किसी द्वार के खंभे हों जो आकाश को सहारा दे रहे हों। खंभों ने 1 मील चौड़ा विशाल प्रवेश द्वार बनाया और अपना भयानक दबाव छोड़ा। रक्तलाल रून पत्थर के खंभों पर घूमते थे, जिससे शून्य कांप उठता था। 2 खंभों के बीच एक बहुत बड़ा रक्तरंग का रूनिक सील था। इसका दबाव बिल्कुल अलग स्तर पर था। यह कुछ ऐसा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा सकता था। सील के नीचे शैतान आत्मा पर्वत का प्रवेश द्वार था, जबकि 2 पत्थर के खंभे एक विशाल सीलिंग संरचना थे। उनके बीच रूनिक सील के लिए वह संप्रभु रक्त सील थी। इस समय सिद्धार्थ, चांग हाओ और बाओ बुपिंग गेट के सामने खड़े थे और विशाल सील को देखकर हैरान थे। उन्हें उस मुहर से ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनकी आत्मा से निकली श्रद्धा ने उन्हें उसके सामने घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। यह एक संप्रभु के खून से बनी मुहर है। 100,000 साल बीत जाने के बाद भी इसमें अभी भी ऐसी शक्ति है। आखिर एक संप्रभु का अस्तित्व कैसा है? बाओ बुपिंग ने आश्चर्य से संप्रभु रक्त मुहर को देखा। एक संप्रभु को कितना भयानक होना चाहिए था कि एक मुहर जो उन्होंने 100,000 साल पहले लगाई थी वह अभी भी इतनी शक्तिशाली हो। इतने समय के बाद भी यह मुहर दूसरी तरफ के जीवन रूपों को मार्शल हेवन महाद्वीप में एक भी कदम रखने से रोक रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा कि संप्रभु वे अस्तित्व हैं जो इस दुनिया के शिखर पर खड़े हैं। वे वस्तुतः और लाक्षणिक रूप से दुनिया के संप्रभु हैं, ऐसे अस्तित्व जो पूरी तरह से बेजोड़ हैं, चांग हाओ ने श्रद्धापूर्वक कहा। सिद्धार्थ ने भी हैरानी से सॉवरेन ब्लड सील को देखा। रक्त ऊर्जा के माध्यम से संघनित यह सील अभी भी दूसरी तरफ शैतान आत्मा पर्वत में मौजूद किसी भी प्राणी से मार्शल हेवन महाद्वीप की रक्षा करने में सक्षम थी। जब सिद्धार्थ ने सॉवरेन ब्लड सील को देखा तो सील अचानक से थोड़ा हिल गई, जिससे एक ऐसी छवि बन गई जिसे केवल सिद्धार्थ ही देख सकता था। वह एक सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी की छवि थी जो हवा में खड़ा था। उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं और उसके बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे। वह एक देवता की तरह था, इतना प्रभावशाली कि दूसरों को उसे देखना भी ईशनिंदा जैसा लगता था। उसने देखा कि सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी ने हाथ की मुहर बना ली है, जिससे आकाश और धरती हिलने लगी है। बादल उड़ गए और धरती अचानक ऊपर उठकर एक विशाल पर्वत बन गई। सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। वह पहाड़ बहुत जाना पहचाना था। यह शैतानी आत्मा पर्वत था। इसके अनुसार शैतानी आत्मा पर्वत को सफेद वस्त्र पहने आदमी ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। जैसे ही शैतानी आत्मा पर्वत ने आकार लिया, जमीन पर बिखरी अनगिनत लाशें अपने खून के साथ समा गईं और अनगिनत रक्तधातुओं में संघनित हो गईं। तभी 2 रक्तरंग के पत्थर के खंभे पहाड़ पर गिर पड़े। सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से देखा कि उन 2 खंभों ने सभी रक्तरूणों को अवशोषित कर लिया। जब खंभे गिरे तो पूरी दुनिया एक पल के लिए खून के रंग की हो गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया खून से रंग गई हो। पत्थर के खंभों ने उस ऊर्जा को तेजी से सोख लिया। उसी समय सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक उंगली दिखाई। उसके अपने ही खून से बनी रक्त की धाराएं बाहर निकल आईं। रक्त की जंजीरें धीरे धीरे अमर प्रकाश से चमक उठीं। रक्त की जंजीरें बाहर निकल आईं, स्वर्ग और पृथ्वी को सील कर दिया और 2 स्तंभों के बीच एक विशाल रूनिक सील बना दी। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वह यह क्यों देख रहा था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि यह आदमी वही महान सम्राट था। यह दृश्य था कि कैसे सम्राट ने शैतान आत्मा पर्वत को सील कर दिया था। सम्राट ने युद्ध में मारे गए सभी विशेषज्ञों के रक्त का उपयोग करके एक विशाल मुहर बनाई थी तथा फिर अपने स्वयं के रक्त का उपयोग करके शैतान आत्मा पर्वत को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अफसोस की बात है कि सिद्धार्थ को दूसरी तरफ से किसी विशेषज्ञ या अलग अलग जीवन रूपों को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन सिर्फ इतना ही उसे पूरी तरह से चौंका देने के लिए काफी था। इस सम्राट का हर कदम अपने साथ ताओ का प्रवाह लेकर आता था। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग और धरती उसके अधीन थे। मुहर बनाने के बाद सम्राट ने अपने हाथ पीछे करके खड़े होकर चारों ओर देखा। चौंककर उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया। समय की नदी के उस पार भी वह इस अस्तित्व को महसूस कर सकता था जो उसे देखकर स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा और न ही सम्राट ने। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे।
अंत में सम्राट ने मुस्कुराते हुए उसे एक दिव्य संदेश भेजा। अंततः गेम ब्रेकर आ गया है। सिद्धार्थ का दिल धड़क उठा। यह दूसरी बार था जब उसने गेम ब्रेकर के बारे में सुना था। 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष में उसका सामना उस रहस्यमयी बुजुर्ग से हुआ था जिसने भी यही बात कही थी। सम्राट द्वारा भी यही बात कहे जाने पर उसे झटका लगा। क्या यह संभव है कि सम्राट और वह बुजुर्ग एक ही पीढ़ी के थे और उन्हें कोई ऐसा रहस्य पता था जो स्वर्ग को हिलाकर रख देने वाला था? क्या है सिद्धार्थ? ठीक इसी समय बाओ बुपिंग की आवाज सिद्धार्थ के कान के पास गूंजी और वह दृश्य तुरंत गायब हो गया, जैसे कि वह कभी हुआ ही न हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी देखा था वह सिर्फ एक सपना था। सिद्धार्थ ने देखा कि सॉवरेन ब्लड सील अभी भी वहां तैर रही थी, लेकिन सफेद वस्त्र पहने आदमी की छवि गायब हो गई थी। यह कुछ भी नहीं है। मैं तो बस मंत्रमुग्ध था, सिद्धार्थ ने कहा। उसका दिल भारी था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी बहुत बड़ी साजिश में फंस गया हो, या शायद उसे यह कहना चाहिए कि वह किसी आसमान हिला देने वाले खेल में फंस गया हो। वह मौत के कगार पर खड़े किसी व्यक्ति की तरह था जो आखिरी लाइफ जैकेट को पकड़ने की बेतहाशा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि यह लाइफ जैकेट क्या है। इस लाइफ जैकेट को पकड़ने के लिए उसे लगातार शक्ति जमा करनी होगी। अभी उसे थोड़ा खोया हुआ महसूस हो रहा था। हालांकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था, लेकिन संकट की भावना और भी बढ़ गई। उसे अभी भी पता नहीं था कि 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट में क्या समस्या आ गई थी और 5वां सितारा क्यों दिखाई देने से मना कर रहा था। उसे अचानक संकट की अभूतपूर्व भावना महसूस हुई। सिद्धार्थ, तुम यहां हो? ठीक इसी समय एक ऐसी आवाज गूंजी जिसका कोई अच्छा इरादा नहीं था। सॉवरेन ब्लड सील में काफी लोग थे, कम से कम कुछ दर्जन लोग। वे ज्यादातर जंगली साधक थे जो शैतानी आत्मा पर्वत पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर अपनी साधना में बाधा का सामना कर चुके थे और अब उनके पास अपने जीवन काल में आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। यही कारण था कि वे मरने के लिए तैयार रहते हुए इस बेहद दुर्लभ अवसर को आजमाने के लिए दृढ़ थे। लेकिन उनमें से कुछ अत्यंत आत्मविश्वासी विशेषज्ञ थे जिनके पास भयानक शक्तियां और महान महत्वाकांक्षाएं थीं, जो डेविल स्पिरिट माउंटेन में साहसिक कार्य करने आए थे। जहां तक वक्ता का सवाल है, वह दूसरे समूह से आया था। वह एक दुबला पतला आदमी था जो 20 साल का लग रहा था। उसकी बाहें घुटनों से नीचे तक फैली हुई थीं और वह गहरे लाल रंग के फर से ढका हुआ था। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और उसके रूपरंग के आधार पर यह बताना आसान था कि वह प्राचीन जाति से था। वह 8वीं श्रेणी का दिव्य प्राणी था जिसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। उसकी निगाहें सिद्धार्थ पर तलवार की तरह घूम रही थीं। उसने अपनी दुश्मनी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। एक बंदर, सिद्धार्थ ने पूछा। कमीने, मैं सम्मानित स्कारलेट ब्लड गोल्ड एप जाति से आया हूं। सिद्धार्थ, अगर तुममें हिम्मत है तो तुम मेरे साथ एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ोगे ताकि तुम्हारे और प्राचीन जातियों के बीच की दुश्मनी को सुलझाया जा सके। बेशक अगर तुम कायर हो तो तुम स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के संरक्षण में भी छिप सकते हो। यह तुम पर निर्भर है, प्राचीन जाति के विशेषज्ञ ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। 8वीं रैंक का सेलेस्टियल सिद्धार्थ को चुनौती देना चाहता था। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने एक दूसरे को देखा और लगभग हंस पड़े। वास्तव में उन लोगों को रोकना संभव नहीं था जो मौत को आमंत्रित करना चाहते थे। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें ऐसी घटिया किस्म की उत्तेजक कलाओं का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। क्या बंदरों को समझदार नहीं माना जाता? तुम्हारे दिमाग में इतनी बकवास क्यों है? प्राचीन रेस विशेषज्ञ क्रोधित हो गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको बस लड़ाई के लिए सहमत होना है। यह सब बकवास कहां से आया? इस विशेषज्ञ ने सिद्धार्थ का नाम बहुत पहले ही सुन लिया था। उसने सुना था कि कैसे प्राचीन जातियां उसके कारण कई बार हार गई थीं और कैसे उन्हें खास तौर पर 4 राष्ट्रों के प्राचीन अवशेष के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। फिर कई जाति के नेता स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय से सिद्धार्थ को सौंपने की मांग करने चले गए, बिना प्राचीन जाति गठबंधन की मंजूरी के। नतीजतन वे लगभग नष्ट हो गए थे। अगर वे जल्दी से भाग नहीं जाते तो उनमें से एक भी बच नहीं पाता। इस मामले ने प्राचीन जातियों को हिलाकर रख दिया था और प्राचीन जाति गठबंधन ने स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय को भड़काने से मना किया था। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय केंद्रीय मैदानों में पागलों के एक समूह के रूप में प्रसिद्ध था। भले ही वे नष्ट हो गए हों, वे मरने के बाद एक पागल जवाबी हमला करने की संभावना रखते थे। जो कोई भी उन्हें इस समय उकसाएगा वह सिर्फ एक मूर्ख होगा।
प्राचीन जाति गठबंधन ने उन जाति नेताओं का समर्थन नहीं किया जिन्होंने अपनी मर्जी से काम किया था और इसके बजाय उन्हें बुरी तरह से फटकार लगाई। उन्होंने स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को बिल्कुल भी भड़काने से मना किया। जहां तक इस शिष्य का सवाल है, वह बहुत आश्वस्त था, लेकिन उसे वे आदेश याद थे, इसलिए उसने सीधे हमला नहीं किया। वह सिद्धार्थ को क्रोधित करके उससे युद्ध करवाना चाहता था, और यह स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय को अपमानित करने के रूप में नहीं गिना जाएगा। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बेबसी से कहा, ठीक है, मैं अब और बकवास नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी अद्भुत चालों का अनुभव करने दो। लेकिन पहले मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, मैं खुद को रोक पाने में बहुत अच्छा नहीं हूं। अगर तुम मर गए तो मुझे दोष मत देना। हाँ, तुम मुझे मारना चाहते हो? सपने देखते रहो। मैं तुम्हें स्कारलेट ब्लड गोल्ड एप जाति की भयानक क्षमता दिखाऊंगा। उस शिष्य ने अपना सिर उठाया और हंसने लगा। उसका आभामंडल तुरंत फूट पड़ा। स्कारलेट ब्लड गोल्ड एप जाति के विशेषज्ञ ने अचानक अपनी आभा को प्रकट किया। जैसे जैसे उसकी आभा बढ़ती गई, ऋण उसके चारों ओर घूमने लगे। सिद्धार्थ को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका गहरा लाल फर अचानक सुनहरा हो गया। जिस क्षण उसके फर का रंग बदला, उसके पीछे एक विशाल भ्रामक छवि प्रकट हुई। एक वानर राजा की दहाड़ से आकाश हिल गया। हे सिद्धार्थ, अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी स्कारलेट ब्लड गोल्ड एप जाति की शक्ति की तुलना अन्य प्राचीन जातियों से नहीं की जा सकती। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। प्राचीन जाति विशेषज्ञ ने उपहास किया। उसकी आंखों में क्रूर प्रकाश चमक रहा था। अपनी रोएदार मुट्ठी को ऊपर उठाते हुए उसने सिद्धार्थ पर एक जोरदार मुक्का मारा। पाव! चांग हाओ, बाओ बुपिंग तथा साथ ही जंगली साधकों की चौंकती निगाहों के सामने, जो अपनी किस्मत आजमाने आए थे, स्कारलेट ब्लड गोल्ड एप विशेषज्ञ को सिद्धार्थ ने चेहरे पर थप्पड़ मारा और घरेलू मक्खी की तरह दूर भगा दिया। यह थप्पड़ इतना तेज था कि वे इसे साफ साफ देख भी नहीं पाए। लेकिन उस प्राचीन रेस विशेषज्ञ को पहले से ही खून की उल्टी हो रही थी। उसके सारे दांत हवा में उड़ रहे थे। वह पत्थर के खंभों में से एक से जा टकराया। पत्थर के खंभे से खून के रंग की रोशनी निकली, जिससे वह तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया। यहां तक कि उसकी आत्मा भी नहीं बच पाई। क्या तुम मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे हो? सिद्धार्थ भी अवाक रह गया। क्या हो रहा था? यह घमंडी स्कारलेट ब्लड गोल्ड एप विशेषज्ञ एक ही गोली में ऐसे ही मारा गया। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। यह बेवकूफ वाकई बदकिस्मत है। उसने वास्तव में सॉवरेन सील के पत्थर के खंभे को इतनी ताकत से मारा। बेशक सॉवरेन ब्लड सील उसे मारने वाला था, चांग हाओ भी अवाक रह गया। इस परिणाम ने उसे थोड़ा चौंका दिया। वे दो विशाल पत्थर के खंभे सॉवरेन ब्लड सील से जुड़े हुए थे। इसे छूने से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई बल प्रयोग करते हैं तो इसे आक्रमण के रूप में देखा जाएगा और सॉवरेन ब्लड सील स्वचालित रूप से जवाबी हमला करेगा। सॉवरेन ब्लड सील ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई कमजोर फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ झेल सकता था। वास्तव में यहां तक कि एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ भी बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद के बिना तुरंत नष्ट हो जाएगा। स्कारलेट ब्लड गोल्ड एप विशेषज्ञ या तो बहुत घमंडी था या बहुत मूर्ख। उसने वास्तव में अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना भूल गया था। यह कहने के बजाय कि सिद्धार्थ ने उसे मार दिया, यह कहना अधिक सटीक होगा कि पत्थर के खंभे ने उसे मार दिया। इसलिए उसकी मौत वास्तव में थोड़ी हास्यास्पद थी। मारे जाने के बाद उसने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि उसकी स्थानिक अंगूठी भी धूल में बदल गई थी। लेकिन सिद्धार्थ को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आदिम अराजकता अंतरिक्ष में एक और स्वर्ग दांव फल प्रकट हुआ था। लेकिन इस बार मामला अलग था। पहले जब कोई दिव्य प्राणी मारा जाता था तो उसकी मूल स्वर्गीय दांव ऊर्जा को आदिम अराजकता मनका द्वारा तुरंत चूस लिया जाता था। इस बार सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि सॉवरेन ब्लड सील ने किसी प्रकार की ऊर्जा के लिए आदिम अराजकता मनका के साथ लड़ाई की थी। हालांकि आदिम अराजकता मनका के सामने वह चूषण बल बहुत कमजोर था। सील केवल इस ऊर्जा को दूर ले जाने की अनुमति दे सकती थी। सिद्धार्थ के लिए यह पहली बार था जब उसने ऐसी चीज का सामना किया। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। क्या हो रहा था? सिद्धार्थ, चलो अंदर चलते हैं, बाओ बुपिंग ने कहा। सॉवरेन ब्लड सील के नीचे प्रवेश द्वार को देखकर उसकी आंखों में युद्ध की भावना भड़क उठी। स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय में स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका को खोजना हर शिष्य का सबसे पवित्र मिशन था। भले ही उन्हें अपनी जान देकर भी इसकी कीमत चुकानी पड़े, वे दुखी नहीं होंगे। भले ही वे इसे कभी न पाए, इसके लिए लड़ना उनका गौरव था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग को विभाजित करने वाले 9 रूप स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय की जीवन रेखा थे। सच में बाओ बुपिंग, चांग हाओ और अन्य शिष्यों को नहीं पता था कि सिद्धार्थ की वजह से उनका स्वर्ग पृथ्वी दिव्यपूल खत्म हो गया था। लेकिन अगर सिद्धार्थ प्रकट नहीं होता तो भी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। अभी स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय पहले से ही मौत की सीमा पर खड़ा था। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में पहुंचने के बाद बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने बूढ़े आदमी से अनगिनत बार शैतान आत्मा पर्वत पर जाने की विनती की, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। दरअसल एक बार जब वे दोनों चुपके से भाग गए थे तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया था और उनकी जमकर पिटाई की गई थी। अब जब सिद्धार्थ आ गया तो उन्हें नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा था, लेकिन उसने अचानक उन्हें जाने की अनुमति दे दी। शैतान आत्मा पर्वत के प्रवेश द्वार को देखकर वे स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका की खोज करने के लिए अधीर हो गए। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा। उसने कई जंगली साधकों को शैतानी आत्मा पर्वत के प्रवेश द्वार की ओर उलझन भरे भावों से देखते हुए देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह तय नहीं किया था कि वे मृत्यु की इस भूमि में कदम रखना चाहते हैं या नहीं। इन जंगली साधकों की स्थिति बहुत कम थी और संसाधन भी सीमित थे। फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र या शायद जेड कोर क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्हें फिर से आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। यही एकमात्र कारण था कि वे डेविल स्पिरिट माउंटेन पर आए। यह उनका आखिरी मौका था। हारने का मतलब था बिना शव के मरना। लेकिन अगर वे जीवित बच निकलते तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यजनक लाभ के साथ लौटते। चाहे वे डेविल स्पिरिट माउंटेन से कुछ भी लेकर आएं, इससे उन्हें जीवन भर लाभ होगा। उन्होंने अपनी आखिरी बचत एक बेहतरीन टेलीपोर्टेशन ताबीज खरीदने में खर्च कर दी थी। अगर वे डेविल स्पिरिट माउंटेन से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते तो वे तुरंत इस टेलीपोर्टेशन ताबीज का इस्तेमाल करके दूर भाग जाते, ताकि उन्हें इस बात की चिंता न करनी पड़े कि कोई उनके खजाने पर कब्जा कर लेगा। विडंबना यह थी कि जब डेविल स्पिरिट माउंटेन साहसी लोगों के लिए खुलने लगा तो इन सर्वोच्च टेलीपोर्टेशन ताबीजों की कीमतें बढ़ गईं, जिससे ताबीज साधक अमीर हो गए। अंत में शैतान आत्मा पर्वत के सामने खड़े ये लोग अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिसके परिणामस्वरूप वे प्रवेश द्वार पर ही लड़खड़ा गए। एक बार अंदर जाने के बाद उनके मरने की संभावना बहुत अधिक थी। कोई भी उन पर नहीं हंसा। मौत के सामने केवल कुछ ही लोग आत्मविश्वास से काम ले पाते थे। सिद्धार्थ ने उन दोनों को युद्ध की नीयत से आगे बढ़ते हुए देखा और अपना सिर हिलाया। अगर वे इस तरह से अंदर आए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। उसने उन्हें एक तरफ खींच लिया और गंभीरता से चेतावनी दी। बूढ़े आदमी ने हम तीनों को यहाँ आने की अनुमति दी, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। इसलिए जब हम अंदर आ जाए तो तुम दोनों को मेरी बात माननी होगी। हम जानते हैं तुम ही सबसे अच्छे दिमाग वाले हो। हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने सिर हिलाया। जब से सिद्धार्थ ने उन्हें 7 मालिकों को हराने के लिए नेतृत्व किया था, जिससे उनके नाम पूरे संप्रदाय को हिलाकर रख दिया था, वे और स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के बाकी शिष्य उसे एक देवता के समान अस्तित्व के रूप में देखने लगे थे। वे स्वाभाविक रूप से उसके आदेशों का पालन करेंगे। यह भी कुछ ऐसा था जिसे बूढ़े व्यक्ति ने आने से पहले उन्हें सख्ती से करने का आदेश दिया था। अच्छा, तो फिर डेविल स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश करने से पहले हमें पहले उनसे बात करनी होगी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और उन्हें प्रवेश द्वार की ओर ले गया। इस समय वहां काफी लोग अपने निर्णयों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हम तीनों ही डेविल स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन पहले मुझे कुछ बातें कहनी हैं। डेविल स्पिरिट माउंटेन अनगिनत खतरों से भरा हुआ है और मौत की संभावना बहुत ज्यादा है। चूंकि सभी यहां आए हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप यहां अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेलने आए हैं। सिद्धार्थ ने शुरू किया। इन लोगों ने सिद्धार्थ को सावधानी से देखा। यह तथ्य कि उसने एक 8वीं रैंक के सेलेस्टियल को एक थप्पड़ से मार दिया था, उन सभी को चौंका दिया था। हालांकि वे सभी जानते थे कि वास्तव में सॉवरेन ब्लड सील ने उसे मारा था। यह निर्विवाद था कि सिद्धार्थ ने उस शक्तिशाली विशेषज्ञ को ऐसे थप्पड़ मारा था जैसे वह एक बच्चा हो। उसकी शक्ति इतनी चौंकाने वाली थी कि वे सभी ध्यान से सुनने को मजबूर हो गए। तो मुझे लगता है कि भले ही हम सहयोगी नहीं हैं, लेकिन हमें दुश्मन भी नहीं माना जा सकता। इसलिए मुझे आप सभी को एक बात बतानी चाहिए। डेविल स्पिरिट माउंटेन में प्रवेश करने के बाद अगले 6 घंटों तक किसी और को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर कोई हमारा पीछा करके फायदा उठाना चाहता है तो हम तीनों पर दया नहीं आएगी। सिद्धार्थ की नजर उन पर पड़ी। सिद्धार्थ का मतलब स्पष्ट था। अंदर जाने के बाद वह किसी और के द्वारा फंसाया नहीं जाना चाहता था।
अगर किसी और ने कोई गड़बड़ी की जिससे कोई भयानक अस्तित्व सामने आया तो वे तीनों मर जाएंगे। इसलिए उसने सबसे पहले उन्हें चेतावनी दी। अगर कोई सच में मौत को दावत देना चाहता है तो सिद्धार्थ निश्चित रूप से उन्हें मार देगा। यह शैतान आत्मा पर्वत था और वह जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकता था। यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें अपनी स्थिति बताने का कोई मौका नहीं दिया। वह चांग हाओ और बाओ बुपिन को प्रवेश द्वार तक ले गया। वह इस पर चर्चा नहीं कर रहा था, वह उन्हें चेतावनी दे रहा था। बाओ बुपिन और चांग हाओ ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने पहले कभी इस तरह के विवरण के बारे में नहीं सोचा था। वे तीनों दो पत्थर के खंभों के बीच चले गए। विशाल सॉवरेन ब्लड सील उनके सिर के ऊपर तैर रहा था। जब वे करीब पहुंचे तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कितना भयानक था। इस विशाल सील के सामने वे खुद को तुच्छ चींटियां समझ रहे थे। वे श्रद्धा और आश्चर्य से भर गए। संप्रभु रक्त सील के भीतर संचित ऊर्जा इस पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इसमें अकल्पनीय शक्ति थी। वे तीनों इस विशाल प्रवेश द्वार के सामने तीन चींटियों की तरह भाग रहे थे। उनके ऊपर सॉवरेन ब्लड सील का दबाव था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल उनके गले से बाहर निकल आएंगे। चांग हाओ और बाओ बुपिन की हिम्मत के बावजूद उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। हालांकि उन्हें सॉवरेन ब्लड सील से कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई, लेकिन इस तरह की दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति ने उनकी आत्माओं में आतंक पैदा कर दिया। पत्थर के खंभे और उनके बीच संप्रभु रक्त सील ने एक विशाल द्वार बनाया। लेकिन इस द्वार के नीचे एक दरार थी, अंतरिक्ष में एक दरार जो दर्जनों मीटर चौड़ी थी। तीन लोग अब इस दरार के सामने खड़े थे। चल दर। तीनों ने एक दूसरे को देखा, गहरी सांस ली और दरार में कदम रख दिया। बाहर खड़े जंगली किसान उन तीनों को इस तरह अंदर आते देखकर बहुत हैरान हो गए। वे प्रशंसा से भर गए। तर्क के अनुसार विभिन्न संप्रदायों के स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों का भविष्य असीमित था। वे उल्कापिंडों की तरह उड़ान भरेंगे। उनका जीवन अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था, लेकिन उन्होंने 7 खतरे वाले क्षेत्रों में से एक में हमला करने से पहले एक बार भी भौहें नहीं सिकोड़ी। अब से 6 घंटे बाद मैं प्रवेश करने वाला अगला व्यक्ति बनना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे यह चेहरा देगा। जंगली साधकों में से एक ने अपने दांत पीस लिए। मैं तीसरा होऊंगा। उन तीनों से प्रभावित होकर ये जंगली साधक, जो साहस जुटाने में असमर्थ थे, अंततः अब और संकोच न करने का निर्णय ले लिया। वे यहाँ केवल इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, या क्योंकि उनके पास अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसी भी तरह यह देखकर कि शक्तिशाली स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग इस तरह से मृत्यु को अनदेखा करने में सक्षम थे, उन्हें अंदर जाने का संकल्प लेने की अनुमति मिली। अगर ऐसे बहादुर व्यक्ति भी जोखिम उठाने को तैयार थे तो उन्हें इतना अनिच्छुक होने की क्या जरूरत थी। जब सिद्धार्थ, चांग हाओ और बाओ बुपिन दरार में घुसे तो उन्हें लगा कि उनके शरीर में कसाव आ गया है। अंतरिक्ष में कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। जब उन्होंने अपने आसपास का नजारा देखा तो उन्होंने ठंडी हवा में सांस ली। पत्थर के खंभे अभी भी मौजूद थे और संप्रभु रक्त सील अभी भी हवा में लटकी हुई थी। लेकिन जो कुछ वे अपने आसपास देख रहे थे वह अलग था। आगे क्यूई की काली किस्में कुंडलित होकर ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। क्यूई की वे काली किस्में अनगिनत भयावह अजगरों की तरह थीं जो लगातार सॉवरेन ब्लड सील पर हमला कर रहे थे। गड़गड़ाहट की आवाजें इतनी तेज थीं कि इससे उनके कान हिल गए और उनकी आत्माओं में दर्द होने लगा। अपने सामने इस काली धुंध को देखकर उनके सिर की त्वचा सुन्न हो गई। उस भयावह ऊर्जा को ऐसा महसूस हुआ जैसे अनगिनत ब्लेड उन पर तान दिए गए हों। जब तक वे आगे बढ़ते वे दिल में चुभ जाते। यह सॉवरेन ब्लड सील का बफर जोन होना चाहिए जिसका जिक्र बूढ़े आदमी ने किया था। डेविल स्पिरिट माउंटेन के प्रवेश द्वार को लगातार सील करते हुए सॉवरेन ब्लड सील को लगातार अतिक्रमण का सामना करना पड़ता है। सिद्धार्थ चौंकने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने देखा कि काली धुंध लगातार सॉवरेन ब्लड सील पर हमला कर रही थी। आखिर एक सम्राट के पास किस प्रकार का अस्तित्व होना चाहिए था कि एक मुहर को इतनी शक्ति प्राप्त हो जिसे उन्होंने 1 लाख वर्षों तक आक्रमण के बाद भी पीछे छोड़ दिया था। यह क्षेत्र सॉवरेन ब्लड सील के करीब था जिससे यह सुरक्षित था। ऐसा कहा जाता था कि यह सुरक्षित क्षेत्र सैकड़ों मील तक फैला अर्धवृत्त था। सिद्धार्थ, हमें किस दिशा में जाना चाहिए? बाओ बुपिन ने पूछा। उनकी दिव्य इंद्रियां उनके सामने काले कोहरे को भेदने में असमर्थ थीं। वे सभी अंधे थे। ज्यादातर लोग यहां किनारे से जाना पसंद करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं। शायद इससे खतरा थोड़ा कम हो जाए, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन शायद दूसरों से अलग रास्ता अपनाना सबसे अच्छा था।
अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए अपने पीछे सॉवरेन ब्लड सील को देखते हुए वे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते रहे। वे सभी अपनी धड़कनों, सांसों और रोंकूपों को भी यथासंभव दबा रहे थे। यद्यपि उन तीनों में बहुत हिम्मत थी, फिर भी वे जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाए। यह शैतानी आत्मा पर्वत था। यह अज्ञात था कि उस समय युद्ध में यहाँ कितने अद्वितीय शहीद मारे गए थे, और यह भी अज्ञात था कि पिछले दसियों हजार वर्षों में यहाँ कितने प्रतिभाशाली लोग मारे गए थे। बाओ बुपिंग और चांग हाओ अपनी तलवारें कसकर पकड़े हुए थे, जबकि सिद्धार्थ ने अपने बाएं हाथ में बर्तन और दाहिने हाथ में ब्लड रिंगर पकड़ रखा था। यह काली धुंध उनकी दिव्य भावना को अवरुद्ध कर सकती थी, लेकिन यह 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट के पास मौजूद खतरे की भावना को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं थी। सिद्धार्थ उन इंद्रियों का उपयोग आगे बढ़ने के लिए कर रहा था। उसे 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट पर अत्यधिक भरोसा था, और यह सबसे बड़ा कारक था जिसने उसे शैतान आत्मा पर्वत पर आने की हिम्मत दी। खतरे की इस तीव्र अनुभूति के बावजूद सिद्धार्थ अभी भी धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उन्हें उस बिंदु तक पहुंचने में 4 घंटे लग गए जहां काली धुंध फीकी पड़ने लगी और उनकी दृष्टि वापस आ गई। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाया। बाओ बुपिंग और चांग हाओ तुरंत रुक गए। वे तीनों एक काली चट्टान के पीछे छिप गए और बाहर का नजारा देखने के लिए एक दरार से बाहर झांकने लगे। अब जब वे शैतान आत्मा पर्वत के भीतर थे, तो उन्होंने किसी को भी अपनी दिव्य इंद्रियों का पता न चले, इसके लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित था। उन्होंने एक अंधीन पर्वत श्रृंखला देखी। पहाड़ बंजर थे और उनका अंत देखना असंभव था। बढ़ते और गिरते पहाड़ों के कारण यह देखना असंभव था कि खाड़ियों के अंदर क्या हो सकता है। अब जब वे यहां आ गए थे, तो बाओ बुपिंग और चांग हाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। यह मौत की भूमि जितनी डरावनी नहीं लग रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने एक भी शक्तिशाली जीवन रूप नहीं देखा। सिद्धार्थ को भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वह उत्सुक था और एक विचार लेकर वह काली धुंध की ओर मुड़ा और एक औषधीय गोली कुचल दी। औषधीय गोली पाउडर में बदल गई, जो धीरे धीरे काली धुंध की ओर तैरने लगी। लेकिन जैसे ही वह उस तरफ बढ़ी, अचानक किसी अदृश्य ऊर्जा ने पाउडर को रोक दिया। यह देखकर बाओ बुपिंग और चांग हाओ के चेहरे के भाव बदल गए। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक जाल है। क्या मतलब है तुम्हारा? उन दोनों ने पूछा। काली धुंध के बाहर के इस क्षेत्र के चारों ओर अपनी संरचना है। यह केवल लोगों को प्रवेश करने की अनुमति देता है, लेकिन बाहर जाने की नहीं। मेरा अनुमान है कि जैसे ही हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, यह संरचना हमें रोक देगी और इस दुनिया के जीवन रूपों को भी सचेत कर देगी, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा। उसने जमीन पर नजर डाली और कुछ 100 मीटर दूर लाल रंग की मिट्टी का एक ढेर देखा। इससे उसके अनुमान की पुष्टि हो गई। तो फिर हम वापस नहीं जा सकते? बाओ बुपिंग ने पूछा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह असंभव है। अगर वापस जाना असंभव था, तो हमारे शिष्यों में से एक यह कहकर कैसे वापस आ गया कि यह एक धोखा था? इसके अलावा उन लोगों का क्या जो खजाने के साथ भागने में कामयाब रहे? कहीं न कहीं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे इस संरचना में कोई रास्ता छोड़ दें। यह पूरी तरह से अतार्किक है। यह इस दुनिया के प्राणियों का क्षेत्र है और यह संरचना स्पष्ट रूप से उनके द्वारा स्थापित की गई थी। यदि आप खुद को उनकी जगह पर रखकर देखें, तो क्या आप कोई रास्ता छोड़ेंगे? यह कोई परीक्षण नहीं है। वे हमारे प्राणघातक दुश्मन हैं। यह सुनकर बाओ बुपिंग का आत्मविश्वास गायब हो गया। सच में पीछे का दरवाजा होना कोई मायने नहीं रखता था। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि क्या हो रहा है? अगर वाकई ऐसा कोई गठन है, तो हमारे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के 2 शिष्य कैसे बच निकले? साथ ही वे भाग्यशाली साहसी भी। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने खुद इस बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सीधे सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ ने औषधीय पाउडर को देखा जो काली धुंध से अवरुद्ध थे। यह संरचना ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें अभी छूना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह कितनी शक्तिशाली है, लेकिन इस दुनिया के जीव मूर्ख नहीं हैं। इस संरचना की शक्ति जेड कोर विशेषज्ञ की शक्ति से अधिक होनी चाहिए ताकि वे भी इसे पार करने में असमर्थ हों। जहां तक हमारे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के उन 2 प्रतिभाशाली लोगों के शैतान आत्मा पर्वत से बच निकलने का सवाल है, मुझे लगता है कि इसका संबंध स्प्लिट द हेवंस से है। स्प्लिट द हेवंस में अवरोध तोड़ने वाला प्रभाव होता है।
चाहे वह कोई संरचना हो, कोई जादुई कला हो या कोई ढाल हो, वे स्प्लिट द हेवंस के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वे दो शिष्य बेहद शक्तिशाली थे, हमसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने सिर हिलाया। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। अगर ऐसा था तो उनके बाहर निकलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। अगर एक भी शिष्य बाहर निकलने में सफल हो जाता तो उन तीनों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सही नहीं है। उन भाग्यशाली साहसी लोगों के बारे में क्या? आप इसे कैसे समझाएंगे? चांग हाओ ने पूछा। वे साहसी लोग स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के अनुयायी नहीं थे, न ही वे स्वर्ग विभाजन के बारे में जानते थे। वे भागने में कैसे कामयाब हुए? संभवतः इसका कारण यह है कि हमारे एक दिवंगत वरिष्ठ ने कहा था कि यह एक धोखा था। सिद्धार्थ ने विचार में डूबते हुए कहा। क्या यह एक धोखा है? मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन जब बूढ़े आदमी ने हमें उन लोगों के बारे में बताया जो शैतान आत्मा पर्वत से अपने साधना आधारों को आगे बढ़ाते हुए अपने शानदार खजानों के साथ और अपने नाम को पूरी दुनिया में गूंजते हुए लौटे थे, तो मुझे तुरंत लगा कि यह अजीब है। क्या वे लोग मूर्ख थे? वे क्यों व्यापक रूप से घोषणा करना शुरू कर देंगे कि उन्होंने खजाने प्राप्त कर लिए हैं, जैसे कि उन्हें चिंता थी कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? वास्तव में उन लोगों में से किसी का भी अंत अच्छा नहीं था। उनमें से अधिकांश को अन्य विशेषज्ञों द्वारा गुप्त रूप से मार दिया गया था और उन खजानों के मालिकों को स्थानांतरित कर दिया गया था। कुछ ऐसे भी हैं जो बस गायब हो गए। मूल रूप से उनमें से कोई भी आपदा से बचने में कामयाब नहीं हुआ। यह भी समझ में नहीं आता है। यह सही लगता है। वे लोग वाकई बेवकूफ थे। क्या वे जानबूझकर दूसरों को अपने खाने के लिए लालची नहीं बना रहे थे और हत्यारों को आकर्षित नहीं कर रहे थे? चांग हाओ और बाओ बुपिंग दोनों को अचानक समझ आ गई। तो यह समझ में नहीं आया, और इस संरचना को देखते हुए साथ ही साथ उस शिष्य ने कैसे कहा कि यह सब एक धोखा था। मुझे लगता है कि वे भाग्यशाली लोग शायद इस दुनिया के जीवन रूपों द्वारा बनाए गए एक ठग हैं। उन्हें उन लोगों की आत्माओं को नियंत्रित करने के लिए किसी तरह की विधि का उपयोग करना चाहिए था जिससे वे कुछ बेकार खजाने बाहर ला सकें। उन्होंने उन लोगों को जितना संभव हो सके उतना शब्द फैलाने के लिए कहा ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आ सकें, जबकि वास्तव में वे बस एक मौत के जाल की ओर आकर्षित हुए हैं। सिद्धार्थ की नजर तेज और ठंडी हो गई क्योंकि उसने चारों ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रहस्यमय पहेली के बीच में है। आखिर उस समय अंधकार युग क्यों आया था? कोई नहीं जानता था। उस समय से कुछ किंवदंतियां प्रचलित थीं, लेकिन वे भ्रामक और विरोधाभासी थीं, जिससे उनकी विश्वसनीयता बहुत कम हो गई थी। अब जब वे शैतान आत्मा पर्वत में प्रवेश कर चुके थे तो सिद्धार्थ का संकट बढ़ गया। उसे लगा जैसे कोई भारी चट्टान उसके दिल को कुचल रही है। सिद्धार्थ, हम दोनों इसके लिए बहुत मूर्ख हैं। क्या तुम इसे और स्पष्ट रूप से समझा सकते हो? बाओ बुपिंग ने अपना सिर खुजलाया। वे ठीक से समझ नहीं पाए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बूढ़े आदमी ने उन्हें पहले शैतान आत्मा पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। उनके दिमाग वास्तव में बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करते थे। मेरा मतलब यह है कि जो लोग बचकर भागे वे केवल इसलिए भाग पाए क्योंकि इस दुनिया के प्राणियों ने उन्हें ऐसा करने दिया। उन्होंने जानबूझकर उन्हें बाहर जाने दिया ताकि और लोग यहां आ सकें। वे ऐसा क्यों करेंगे यह हम अभी तक नहीं जानते। आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस मेरा अनुसरण करना है। अगर एक भी व्यक्ति स्प्लिट द हेवंस के साथ इस संरचना से बाहर निकलने में सक्षम था तो हम तीनों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम आ गए हैं इसलिए हम निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं जा सकते। अन्यथा बॉस हमें नीची नजर से देखेंगे। हमें उनके लिए कुछ अच्छी चीजें वापस लानी होंगी। सिद्धार्थ उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठा सकता था। किसी भी मामले में वे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कोई मतलब नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ग को चीरने वाली दिव्य पट्टिका के बारे में सोचते ही उनकी आंखें चमकने लगीं। वे लगभग उन कुछ मालिकों को देख पा रहे थे जो उनके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। जब वे उसे वापस ला रहे थे उनकी आंखें उनके सिर से बाहर निकल रही थीं और उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि वे उनके सिर के बाकी हिस्सों से बड़े थे। उनका खून खौलने लगा। उन्हें ऐसी स्थिति में आते देख सिद्धार्थ ने जल्दी से उनके कंधे थपथपाए और कहा, बहुत उत्साहित मत होइए। यह शायद जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा।
सुरक्षित रहने के लिए हम में से हर एक को आभा छिपाने वाली गोली खानी चाहिए और अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए औषधीय पाउडर लगाना चाहिए। चलो यहाँ के इलाके के रंग से मेल खाने वाले कपड़े भी पहनते हैं। सिद्धार्थ ने 3 औषधीय गोलियां निकाली। ये तैयारियां करने के बाद वे चुपके से आगे बढ़ गए। यह पर्वत श्रृंखला बिल्कुल खाली थी। उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं दिखा, लेकिन बीच बीच में उन्हें खून के धब्बे दिख जाते थे जो समय के अतिक्रमण के कारण लगभग अपना रंग खो चुके थे। वे कभी कभी मृत विशेषज्ञों की बची हुई आभा को महसूस करने में सक्षम थे। उन दागों ने उन्हें बताया कि वे किसी भी क्षण अपनी जान गंवा सकते हैं। वे निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकते थे, इसलिए वे बहुत जल्दी नहीं गए। 4 घंटे से अधिक समय के बाद भी उन्होंने केवल 1 दर्जन पहाड़ ही पार किए थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कई सड़ीगली लाशें और टूटे हुए हथियार दिखे। सिद्धार्थ ने एक पुश्तैनी वस्तु के अवशेष भी देखे। उनमें से एक को उठाते हुए उसे अभी भी उसका भयानक दबाव महसूस हुआ। उसके आकार से यह कवच के एक टुकड़े जैसा लग रहा था। हालांकि यह मुर्गी के अंडे के आकार का ही था, लेकिन यह पहाड़ जितना भारी और अविश्वसनीय रूप से कठोर था। इतना भयानक पैतृक सामान नष्ट हो गया था, बस यह छोटा सा टुकड़ा ही बचा था। उस समय की लड़ाई भयानक रही होगी। जल्दी से नीचे उतरो। सिद्धार्थ के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और उसने उन दोनों को चट्टानों की दरार में खींच लिया। वे अभी छिपे ही थे कि एक भयानक दबाव दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने चांगहाओ और बाओ बुपिंग को चट्टानों की दरार में खींच लिया। उसने हवा में एक अजीब सी आकृति को सीटी बजाते हुए देखा। यह पंखों वाला एक मानव जैसा प्राणी था। इसका आकार मूलतः मनुष्य जैसा ही था, लेकिन इसके पंख चमगादड़ जैसे थे और इसकी नाक थोड़ी तीखी थी। इसके मुंह में तीखे दांत थे और इसकी आंखें चमक रही थीं। यह देखने में बेहद भयानक लग रहा था। पंखों वाला शैतान। सिद्धार्थ चौंक गया। यह प्राणी उन पंख वाले शैतानों से बहुत मिलता जुलता था जिनसे उसने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में सामना किया था। लेकिन ज्यूली गुप्त क्षेत्र में जिन पंख वाले शैतानों से उसका सामना हुआ था वे दसियों से सैकड़ों मीटर तक लंबे थे, जबकि यह बहुत छोटा था। इस जीव के माथे पर एक उभरी हुई जगह थी जो बंद तीसरी आंख की तरह दिख रही थी। उसके भीतर शक्तिशाली ऊर्जा बह रही थी। लेकिन यह जीव तेजी से उड़ गया और सिद्धार्थ ने भी उसे ज्यादा करीब से देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे न भांप ले। जिस दिशा में वह उड़ रहा था उसे देखने पर यह स्पष्ट था कि वह उसी प्रवेश द्वार की ओर जा रहा था जहां से वे आए थे। शायद किसी ने खुद को उजागर कर दिया है, सिद्धार्थ ने फुसफुसाया। वे तीनों चुपके से रेंगते हुए एक थोड़े ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। उन्हें प्रवेश द्वार से चिल्लाने और तेज सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। हालांकि वे काफी पहले ही प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे इतनी दूर नहीं पहुंच पाए थे। यहां से वे अभी भी काली धुंध देख पा रहे थे। काली धुंध के सामने एक आदमी हाथ में परशु लिए उस प्राणी से भयंकर युद्ध कर रहा था। उसने भी वही किया जो कई साहसी लोग शैतान आत्मा पर्वत में प्रवेश करने के बाद करते हैं। सबसे पहले उसने अपने वापसी के रास्ते का परीक्षण किया, जिसने गठन को सक्रिय कर दिया था और इस प्राणी को अपने ऊपर खींच लिया था। इस समय बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने प्रशंसा के साथ सिद्धार्थ को देखा। अगर उसने अगले 6 घंटों के भीतर साहसी लोगों को उनके पीछे प्रवेश न करने की चेतावनी नहीं दी होती तो वे तीनों इस साहसी व्यक्ति द्वारा बहुत संभवतः फंस जाते। वह साहसी व्यक्ति ज़ेडकोर विशेषज्ञ था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका हालबर्ड राजा की वस्तु होने के बावजूद वह इस प्राणी को कुछ नहीं कर सका। इस प्राणी के पंखों पर असंख्य रून थे जो चकाचौंध करने वाली रोशनी छोड़ते थे, तथा इसके तीखे पंजे इसे साहसी व्यक्ति से नंगे हाथों से लड़ने में सक्षम बनाते थे। जब भी उसके पंजे परशु से टकराते तो चिंगारियां निकलती और धातु की आवाज गूंजती। उसके पंजे और पंख दोनों ही राजा के समान कठोर थे। यह जीव उतना भयानक नहीं लगता जितना मैंने सोचा था। मैं इसे निश्चित रूप से हरा सकता हूं, बाओ बुपिन ने कहा। हालांकि यह शक्तिशाली था, लेकिन इसकी आभा ज़ेडकोर के दायरे में नहीं थी। बाओ बुपिन को इसे आसानी से हराने का पूरा भरोसा था। आप बहुत सरलता से सोच रहे हैं। उस साहसी व्यक्ति को सबसे अधिक संभावना इसलिए दिखाई गई क्योंकि उसने संरचना को छुआ था। दूसरे शब्दों में, उसने निश्चित रूप से इस स्थान की देखरेख करने वाले प्राणियों को जानकारी भेजी। वे जानते थे कि यह सिर्फ एक साधारण साहसी व्यक्ति था और यह उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उन्होंने बस एक साधारण विशेषज्ञ को भेजा, सिद्धार्थ ने कहा। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, उसे लगा कि यह प्राणी बिल्कुल उन पंख वाले शैतानों जैसा है जिनका सामना उसने ज्यूली गुप्त क्षेत्र में किया था।
इससे उसका खौफ बढ़ गया। पंख वाले शैतान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। मरने के बाद भी उनके कंकालों में भयानक युद्ध शक्ति थी। जब वे जीवित थे तो वे कितने शक्तिशाली रहे होंगे। यह पंख वाला शैतान एक आम इंसान के बराबर आकार का था। यह संभावना थी कि यह यहाँ के पंख वाले शैतानों का सबसे निचला स्तर था। यह शायद एक आम रक्षक था जो आक्रमणकारी को खत्म करने आया था। आह! अचानक एक दयनीय चीख सुनाई दी, जिसने सिद्धार्थ को उसके विचारों से बाहर निकाला। उसने देखा कि उस जेड-कोर विशेषज्ञ को जीव ने चीरकर खून की धुंध को बाहर निकाला। उसे मारने के बाद वह प्राणी बर्फीली निगाहों से इधर उधर देखने लगा। साहसी व्यक्ति का हथियार लेकर वह उसी रास्ते पर उड़ गया जिस रास्ते से आया था। जब वह सिद्धार्थ और अन्य लोगों के पास पहुंचा तो बाओ बुपिन ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे रोक लिया। जैसे ही वह उड़कर आगे बढ़ा, सिद्धार्थ ने कहा, यह जगह प्रवेश द्वार के बहुत करीब है। यह संभवतः उस क्षेत्र में है जिस पर वे नजर रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ करने का फैसला करने से पहले और दूर चले जाते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। प्रवेश द्वार और दूर होता गया। 6 घंटे बाद एक और शक्तिशाली आभा उड़ी और वे तीनों जल्दी से छिप गए। जैसा कि अपेक्षित था, एक अन्य साहसी व्यक्ति ने प्रवेश किया और तुरंत परीक्षण किया कि क्या वह वापस लौट सकता है। परिणामस्वरूप उसने संरचना को छुआ, जिससे उसे होश आ गया। इस विशेषज्ञ को दूसरे प्राणी द्वारा मारे जाने से पहले थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके सामने इन जेड-कोर साहसी लोगों के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। सिद्धार्थ, हमें क्या करना चाहिए? बाओ बुपिन और चांग हाओ ने उस प्राणी को घूर कर देखा। सिद्धार्थ ने अपने दांत पीस लिए। इसे नीचे लाओ। साहसी व्यक्ति को मारने के बाद उस प्राणी ने अपना हथियार उठाया और उड़ गया। लेकिन जब वह उड़ रहा था तो उसने अचानक अपने सामने एक व्यक्ति को देखा। बाओ बुपिन उसका रास्ता रोक रहा था। बाओ बुपिन ने कहा, सिद्धार्थ चाहता था कि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पंख वाले शैतान हैं? उस जीव की आंखें भयंकर रोशनी से चमक रही थीं। उसने अपना मुंह खोला तो उसके तीखे दांत दिखाई दिए। उसका मुंह वास्तव में उसके कानों तक फैला हुआ था। जी जी जी। वह प्राणी भयावह ढंग से हंसा, ऐसी हंसी जिससे किसी का खून ठंडा हो जाए। उसके तीखे दांत फड़क रहे थे। वह एक राक्षस की तरह लग रहा था और उसने बाओ बुपिन पर पंजा मारा। जी आपके पिता, मेरी तलवार का स्वाद चखें। बाओ बुपिन ने सूंघते हुए अपनी तलवार पर वार किया। धमाका! बाओ बुपिन के हमले से उस जीव के पंजे टूट गए। वह बाओ बुपिन का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फाउंडेशन फोर्जिंग बाओ बुपिन के पास इतनी शक्ति होगी। प्राणी की आभा भी फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र के स्तर पर थी। फिर भी यह आसानी से जेड-कोर विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था। इसलिए यह देखा जा सकता था कि इसकी शक्ति कितनी भयानक थी। लेकिन यह शक्ति बाओ बुपिन की तुलना में पर्याप्त नहीं थी, जो फाउंडेशन फोर्जिंग के 9वें स्वर्ग चरण में था। प्राणी भागने के लिए मुड़ा, तभी तलवार क्यूई स्वर्ग से नीचे गिरी, जो उसकी पीठ पर गिरी और खून बहने लगा। घातक खतरे को भांपते हुए प्राणी ने जल्दी से अपने पंख मोड़ लिए और चांग हाओ के अचानक हमले को रोक दिया। लेकिन अब चांग हाओ के हमले से उसके पंख टूट गए थे। उसी समय उसने चीख मारी और भागने लगा। लेकिन पंख खो जाने के कारण उसकी गति नाटकीय रूप से कम हो गई। एक काले मार्शल हथियार ने बेरहमी से उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे उसका शरीर लंगड़ा हो गया और वह आसमान से नीचे गिर गया। बहुत बढ़िया काम। सिद्धार्थ ने बेहोश प्राणी को पकड़ लिया और बाओ बुपिन और चांग हाओ की ओर वापस उड़ गया। उसने उस प्राणी के सिर पर अपनी उंगली रखी और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति भेजी। आत्मा की खोज। सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति ने प्राणी के सिर पर आक्रमण किया, उसके मन समुद्र में घुस गई। लेकिन अचानक उसका सिर अपने आप फट गया क्योंकि सिद्धार्थ ने किसी तरह के प्रतिबंध को छू लिया था। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने आकाश को घेर लिया। प्राणी की बिखरती आत्मा अभी भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पकड़ी गई थी। ये टुकड़े भी उसके लिए उपयोगी हो सकते थे। अरे, हम इतनी जल्दी पहचान लिए गए, सिद्धार्थ ने गाली दी। उसका चेहरा बदल गया। उसे लगा कि खतरा तेजी से आ रहा है। उसने उस जीव की सिरविहीन लाश को पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया, जबकि वह विपरीत दिशा में भाग गया। वे तीनों अभी गायब ही हुए थे कि 10 से अधिक ऐसे ही जीव सिरविहीन शव की ओर उड़ते हुए आए। इन विशेषज्ञों की आभा भयानक थी। सिरविहीन लाश को देखकर उनकी बर्फीली आंखें हत्या के इरादे से भर गईं। उनमें से एक ने हाथ हिलाया और वे सब हत्यारे की तलाश में अलग हो गए।
सिद्धार्थ, बाओ बुपिन और चांद हाओ एक चट्टान के नीचे छिपे हुए थे। सिद्धार्थ ने उन तीनों के छिपने के लिए एक छोटा सा छेद खोदा था। बाहर की तरफ उसने उनकी आभा को औषधीय पाउडर से ढक दिया था और किसी भी निशान को मिटा दिया था। इस छेद के भीतर लेटे हुए उनमें से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वे पूरे 3 दिन तक वहीं पड़े रहे। उस जीव को मारने से बहुत बड़ी तबाही मच गई थी। 3 दिन तक उनकी खोज सुनने के बाद स्थिति फिर से शांत हो गई। हालांकि सिद्धार्थ को पता था कि इस दौरान शायद कुछ और साहसी लोग डेविल स्पिरिट माउंटेन में घुस आए थे। शायद प्राणियों ने सोचा होगा कि हत्यारा उन साहसी लोगों में से एक था और उसे पहले ही मार दिया गया है। अब क्या? बाओ बुपिन फुसफुसाए। चलो, अशांति पूरी तरह से खत्म होने के लिए 2 दिन और इंतजार करते हैं। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो हमें कोई जल्दी नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। हालांकि अंत में उस जीव का सिर फट गया था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी आत्मा के टुकड़ों का इस्तेमाल करके कुछ जानकारी इकट्ठी की थी। यह जानकारी उसके लिए बेहद मददगार थी। वह जोखिम निश्चित रूप से इसके लायक था। 2 दिन बाद वे चुपके से जमीन से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। उस प्राणी की यादों के अनुसार इस स्थान की रक्षा के लिए 10 से ज्यादा छिपे हुए पहरेदार थे। अगर कोई व्यक्ति उस संरचना को छूता तो उनमें से एक उसे मार देता। उसकी आत्मा के फटने के कारण सिद्धार्थ को उसकी पूरी यादें नहीं मिल पाईं, इसलिए उसे उन छिपे हुए संतरियों का पता नहीं चल पाया। लेकिन वह उनसे बचने के लिए अपने खतरे की भावना का इस्तेमाल कर सकता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें युद्ध के निशान और हथियारों के टूटे हुए टुकड़े दिखाई दिए। उन्होंने कुछ टूटे हुए कंकाल भी देखे। वे कंकाल राजा की वस्तुओं से भी ज्यादा कठोर थे। जमीन पर कुछ खून के धब्बे थे, जिनमें अभी भी ऐसी आभा थी कि कितना भी समय बीत जाने के बावजूद उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। यहाँ पहले भी एक भयानक युद्ध हुआ होगा। शायद यह अंधकार युग का युद्ध क्षेत्र है, बाओ बुपिन ने घबराते हुए कहा। यहाँ की जमीन से आती आभा उन्हें ठंडक का एहसास कराती थी। यहाँ निश्चित रूप से अनगिनत लाशें दफन थीं, युद्ध में मारे गए वीरों की लाशें। सावधान! सिद्धार्थ ने अचानक उन दोनों को जमीन पर गिरा दिया। ऊपर रोशनी की एक चमक दिखाई दी। हवा में एक बहुत बड़ी रोशनी फैली, जिससे बाओ बुपिन और चांद हाओ चौंक गए। अगर सिद्धार्थ ने उन्हें नीचे नहीं खींचा होता तो शायद वे घायल हो जाते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्रकाश किरण से किसी भी तरह के खतरे का आभास नहीं हुआ। यही वजह थी कि उन्हें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। वह क्या है? बाओ बुपिन ने विशाल प्रकाश किरण को ध्यान से देखा। इस प्रकाश किरण के भीतर एक विशाल तलवार की छवि थी। यह इतनी भारी लग रही थी कि आसमान को हिला सकती थी। इसके चारों ओर अनगिनत रून घूम रहे थे, इसलिए यह दुनिया को हिला देने वाली दिव्य वस्तु थी। सिद्धार्थ ने तलवार के प्रक्षेपण को ध्यान से देखा और फिर यह किस दिशा से आ रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया के जीव कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वे जानबूझकर सॉवरेन ब्लड सील की ओर दिव्य वस्तुओं की छवियों को प्रक्षेपित कर रहे हैं। इस तरह बाहरी दुनिया शैतान आत्मा पर्वत पर कुछ दिव्य वस्तुओं के प्रतिबिंबों को देखेगी और अधिक लोग इसके जाल में फंस जाएंगे। बाओ बुपिन और चांद हाओ ने सिर हिलाया। यह प्रकाश किरण ठीक उसी दिशा में थी जहां से वे आए थे। लेकिन अधिक लोगों को लाने का क्या मतलब है? बाओ बुपिन ने पूछा। इस सवाल का जवाब हम जल्दी से नहीं पा सकते। अभी जब मैंने उस जीव की आत्मा की खोज की जिसे हमने मारा था, तो मुझे उस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन यह प्रकाश हमें एक दिशा देता है। प्रक्षेपण के पीछे सच्चा खजाना होना चाहिए, इसलिए। हे, आप समझ गए? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ, क्या तुम कह रहे हो? हम वह खजाना हासिल कर सकते हैं? बाओ बुपिन और चांद हाओ की आंखें चमकने लगीं। लेकिन बेशक, अन्यथा यहां आकर इतना बड़ा जोखिम उठाने का क्या मतलब होगा? लेकिन अभी हमारा मुख्य लक्ष्य अभी भी स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका है। चलो इसे देखते हैं। वे तीनों सावधानी से प्रकाश की दिशा में रेंगते रहे। लेकिन जबकि प्रकाश ऐसा लग रहा था कि वह बहुत करीब से आया है, 2 दिन और हजारों मील की यात्रा के बाद भी वे प्रकाश के स्रोत को नहीं देख पाए। तीसरे दिन प्रकाश फीका पड़ गया था, लेकिन उन्होंने पहले ही इसकी दिशा निर्धारित कर ली थी, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। वे तीनों चुपके से कई संतरियों के पास से गुजरे। एक बार वे लगभग उनमें से एक से टकरा गए, जिसके कारण उन तीनों ने तुरंत छिपने के लिए एक छेद ढूंढ लिया। उन्हें इन 10 प्राणियों के समूह से निपटने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि वे इनके संपर्क में आ जाएं, तो और भी अधिक भयावह जीव उन्हें घेर लेंगे और वे बर्बाद हो जाएंगे। रास्ते में बाओ बुपिन और चांद हाओ की सिद्धार्थ के प्रति प्रशंसा बढ़ती गई।
उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़े आदमी ने उन्हें शैतान आत्मा पर्वत पर जाने की अनुमति केवल सिद्धार्थ की वजह से दी थी। सिद्धार्थ के बिना अपने चरित्र के साथ वे शायद बस हमला करके अंदर घुस जाते और जल्दी ही घेर लिए जाते और मारे जाते। सिद्धार्थ उन्हें अनगिनत खतरों से बचाते हुए घुमावदार रास्ते पर ले गया। हालांकि वे अभी भी खतरे से घिरे हुए थे, लेकिन यह कहा जा सकता है कि बूढ़े आदमी का सिद्धांत की शक्ति बुद्धि से बड़ी होती है हमेशा सच नहीं था। जब सिर्फ बुद्धि किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं होती तो आपको शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन जब आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं होती तो बुद्धि आपकी जान बचा सकती है। सिद्धार्थ की बुद्धि के बिना वे निश्चित रूप से बहुत पहले ही मर चुके होते। सिद्धांतों का यह टकराव काफी विरोधाभासी था। जब उन्होंने उस प्रकाश किरण को देखा था, तब से लेकर अब तक वे पूरे 1 सप्ताह तक यात्रा करते रहे, तब जाकर उन्हें दूर स्थित एक पर्वत दिखाई दिया। पहाड़ बहुत बड़ा और काला था। इसकी परिधि हजारों मील में थी, लेकिन यह बहुत खड़ी नहीं थी। यह मिट्टी के एक विशाल ढेर जैसा था। हालांकि यह इतना विशाल था कि यह चौंकाने वाला था। जब उन्होंने इस पहाड़ को देखा तो सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ को घुटन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहा हो। जब वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे पहाड़ को देखकर उन्हें खून की खांसी आने लगेगी। यह पहाड़ बहुत ही भयावह है। यह इतना बुरा एहसास कैसे दे रहा है? बाओ बुपिंग ने घुटन भरी सांस ली और कोसा। ठीक इसी क्षण पर्वत कांप उठा और एक राजसी आभा अचानक उभर आई। चांग हाओ और बाओ बुपिंग ने अचानक 2 खोखली चट्टानें निकाली और उनमें से 3 को छिपा दिया। ये चट्टानें खास तौर पर सिद्धार्थ द्वारा बनाई गई थीं। जब वे किसी खास परिस्थिति में फंस जाते थे तो चट्टानें उनकी जान बचा सकती थीं। उनके किनारों को पीसकर एक समान बनाया गया था। किसी को भी शक नहीं होता था कि ये चट्टानें कुछ और नहीं बल्कि साधारण हैं। चट्टानों के एक बेहद साधारण हिस्से में 3 छोटे छोटे छेद थे। वे तीनों उनसे बाहर का नजारा देख सकते थे। सिद्धार्थ ने देखा कि पहाड़ पर धीरे धीरे सुनहरे कवच का एक सेट ऊपर उठ रहा है। प्रकाश की एक किरण ने उसे रोशन कर दिया और एक विशाल प्रक्षेपण दूर तक चला गया। वह दिशा शैतान आत्मा पर्वत का प्रवेश द्वार था। यह एक भयानक पैतृक वस्तु है। बाओ बुपिंग ने कवच को ईर्ष्या से देखा, लेकिन जैसे जैसे कवच धीरे धीरे ऊपर उठता गया, सिद्धार्थ ने उसे एक पतली जंजीर से बांधते हुए देखा। जैसा कि उम्मीद थी, यह चारा था और हम मछली हैं, चांग हाओ ने चेन देखकर कोसा। स्पष्टतः यह पैतृक वस्तु कवच इस दुनिया के प्राणियों द्वारा फैलाया गया एक प्रलोभन था, ताकि वे अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और फिर उन्हें मार सकें। हालांकि वे जंजीर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसमें एक पुश्तैनी वस्तु होना यह दर्शाता है कि वह कितनी भयानक थी। पुश्तैनी वस्तुओं की अपनी आत्माएं होती हैं। अगर जंजीर इतनी मजबूत नहीं होती तो वह खुद ही भाग जाती। चलो करीब आते हैं। वे तीनों चट्टानों से बाहर आ गए। अपने पिछले अनुभव के आधार पर यह प्रकाश किरण 2 दिन तक जारी रहेगी। अब प्रकाश की छाया में जाना अधिक सुरक्षित होगा। अब जब वे इस बिंदु पर पहुंच गए थे तो इस क्षेत्र की सुरक्षा अब छिपे हुए पहरेदारों द्वारा नहीं की जा सकती थी। फिर भी वे अभी भी सावधान थे। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और स्थिति देखी तो वे सभी ठंडी सांस लेने लगे। पहाड़ की चोटी पर अनगिनत गड्ढे थे। कुछ बड़े थे और कुछ छोटे। वे बेतरतीब ढंग से रखे गए थे। हर 100 मील पर कम से कम एक गड्ढा जरूर होगा। जहां तक सुनहरे कवच की बात है, वह एक छेद के ऊपर तैर रहा था और उसे बांधने वाली जंजीर छेद से बाहर आ रही थी। सिद्धार्थ, क्या तुम यह देखना चाहोगे कि क्या हम जंजीर तोड़ सकते हैं और सुनहरा कवच छीन सकते हैं? बाओ बुपिंग को प्रलोभन हुआ। जल्दी मत करो, यहां अनगिनत खजाने हैं। शायद स्वर्ग को विभाजित करने वाली दिव्य पट्टिका इनमें से किसी एक छेद में हो, लेकिन हम उन सभी की एक-एक करके जांच नहीं कर सकते। अगर हमने कोशिश की तो हम शायद इस दुनिया के प्राणियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अभी हमें यहाँ की स्थिति की जांच करनी चाहिए, लेकिन याद रखना, हमें हर समय शांत रहना होगा, सिद्धार्थ ने चेतावनी दी। उन दोनों ने जल्दी से सिर हिला दिया। जैसे जैसे वे शैतान आत्मा पर्वत के रहस्यों के करीब पहुंच रहे थे, वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने लगे थे। दूसरी ओर सिद्धार्थ अभी भी पहले की तरह शांत था। यहाँ के खजानों की वजह से उसकी भावनाएं भी नहीं हिल रही थीं। बस इस एक बात ने बाओ बुपिंग और चांग हाओ को शर्मिंदा कर दिया। सिद्धार्थ की तुलना में वे स्पष्ट रूप से बहुत अपरिपक्व थे। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा और कहा, चलो केंद्र को देखें। यह पहाड़ बहुत बड़ा था। हालांकि वे चोटी पर
पहुंच गए थे, फिर भी वे यह नहीं देख पा रहे थे कि बीच में क्या हो रहा है। वे तीनों सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन कुछ 100 मील आगे बढ़ने पर उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि बीच में वास्तव में एक बहुत बड़ा चौकोर गड्ढा था। यह सैकड़ों मील चौड़ा था और इतना गहरा कि उन्हें बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। लेकिन वे दीवारों पर कुछ चीजें स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। वे अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं की। चलो नीचे चलें। नीचे अंधेरे को देखते हुए उसने उन दोनों को इशारा किया। वे छिपकलियों की तरह दीवार से नीचे उतरने लगे। सावधान रहो, इन काली रेखाओं को मत छुओ। ये संरचना रेखाएं हैं, सिद्धार्थ ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा जब वे चढ़ रहे थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी काली रेखाएं दिखाई देने लगी थीं। वे सभी स्पष्ट नहीं थीं और बिल्कुल प्राकृतिक चट्टान की नसों जैसी लग रही थीं। लेकिन सिद्धार्थ की इंद्रियों ने उसे आगाह कर दिया कि वे जाल थे। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने उसकी चेतावनी सुनी और भी अधिक सावधान हो गए तथा अपनी सारी इंद्रियों को काली रेखाओं से बचने पर केंद्रित कर दिया। वे तीनों सीधे नीचे उतरे। कई मील चलने के बाद दीवार में एक खांचा दिखाई दिया। यह खांचा 4 फीट गहरा और 2 मीटर ऊंचा था। इसे देखकर सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ लगभग चौंककर चिल्ला पड़े। ऐसा इसलिए था क्योंकि खांचे के अंदर एक व्यक्ति खड़ा था। हिलना मत, वह पहले ही मर चुका है। सिद्धार्थ ने जल्दी से चांग हाओ और बाओ बुपिंग को हमला करने से रोक दिया। अगर वे ऐसा करते तो बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होता। बाओ बुपिंग और चांग हाओ ने अपने हाथ रोक लिए जो पहले से ही हमला करना शुरू कर रहे थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह व्यक्ति स्थिर खड़ा था। हालांकि उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी। वह स्पष्ट रूप से एक आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ था। ध्यान से उसकी जांच करने पर उन्होंने पाया कि वह बहुत युवा था, लगभग 20 साल का। उसकी आभा में स्वर्गीय दाओ ऊर्जा के उतार चढ़ाव थे। बाओ बुपिंग ने आश्चर्य से कहा, वह 7वें दर्जे का दिव्य प्राणी है। 7वीं रैंक का एक दिव्य प्राणी जो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच चुका था। वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली अस्तित्व था और ऐसा युवा आत्मा परिवर्तन विशेषज्ञ वास्तव में दुर्लभ था। इसके अलावा यह व्यक्ति असाधारण रूप से शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्यान की अवस्था में हो। वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और उसका शरीर लगातार स्वर्ग और पृथ्वी से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जैसे कि वह साधना कर रहा हो। अगर सिद्धार्थ ने यह नहीं कहा होता कि वह मर चुका है तो वे सचमुच सोचते कि वह एक जीवित व्यक्ति है। उसकी आत्मा पहले ही गायब हो चुकी है। अब केवल भूसा बचा है। सिद्धार्थ की आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और उसने तुरंत इस व्यक्ति की स्थिति को समझ लिया। सच तो यह है कि उसे भी बहुत सदमा लगा। अगर किसी व्यक्ति की आत्मा गायब हो गई थी तो इसका मतलब था कि वह मर चुका है। लेकिन उसकी लाश अभी भी साधना कर रही थी। यह पूरी तरह से साधना की दुनिया के नियमों के खिलाफ था। उसने सावधानी से लाश को हल्के से धकेला और वह एक तरफ हट गई। अपने पीछे जो कुछ था उसे देखकर वे तीनों एक बार फिर चौंक गए। लाश की रीढ़ की हड्डी में एक काली जंजीर चुभ रही थी। जंजीर बेहद अजीब थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह जंजीर जीवित लग रही थी, मानो धड़कता हुआ मांस हो। इसमें अपनी जीवंत आभा थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाश की पीठ से जंजीर निकल रही थी। यह उसके पीछे की पत्थर की दीवार से जुड़ी हुई थी और वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि लाश की ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। सिद्धार्थ, बाओ बुपिंग और चांग हाओ के सिर सुन्न हो गए। यह नजारा वाकई भयावह था। वे नीचे की ओर बढ़े और जल्दी ही एक और निशान देखा जिस पर एक और लाश पड़ी थी। यह शव एक महिला का था और उसकी आभा और भी अधिक प्रबल थी। उसके बाल आग की तरह लाल थे और वह बहुत सुंदर थी। उसके माथे पर एक पपड़ी उगी हुई थी। यह एक प्राचीन जाति विशेषज्ञ है, बाओ बुपिंग फुसफुसाए। उसके पास प्राचीन जातियों की विशिष्ट आभा थी और उसकी उपस्थिति से उसे पहचानना आसान था। वह भी 7वें दर्जे की दिव्या थी और आत्मा परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। अगर वह जीवित होती तो उसकी शक्ति भयानक होती। चांग हाओ ने पूछा, क्या ये लाशें अंधकार युग की हैं? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसके वस्त्र उस युग के नहीं लगते और उसके बालों की बनावट के आधार पर इस शव की आयु 10,000 साल से कम होनी चाहिए। एक कीमियागर के रूप में उन्हें समय के क्षरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। औषधीय अवयवों की आयु का पता लगाना कीमियागरों के लिए एक बुनियादी कौशल था। यह कैसे संभव है?
यदि वह केवल तभी प्रवेश करती है जब संप्रभु मुहर कमजोर हो जाती है, तो उसका साधना आधार जेड कोर क्षेत्र से ऊपर कैसे हो सकता है? बाओ बुपिंग ने कहा। डेविल स्पिरिट माउंटेन के सॉवरेन ब्लड सील के कमजोर होने के बाद ही मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के विशेषज्ञ डेविल स्पिरिट माउंटेन की जांच करने में सक्षम हुए थे। मूल रूप से जो भी अंदर गया वह कभी बाहर नहीं आया। यह अज्ञात था कि कितने स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोगों को निगल लिया गया था। सिद्धार्थ ने उन दोनों की ओर देखा। एकमात्र संभावना यह है कि वह लाश बनने के बाद आत्मा परिवर्तन के क्षेत्र में पहुंच गई हो। उनके हाव भाव बदल गए। ऐसी बात बहुत विचित्र थी। महिला की आभा को महसूस करते हुए ऐसा लगा जैसे वह ध्यान कर रही हो। फिर उसके पीछे की चेन को देखते हुए वे इस सिद्धांत का खंडन करने में असमर्थ थे। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। डेविल स्पिरिट माउंटेन उससे भी ज्यादा अजीब और खतरनाक था जितना उसने सोचा था। एक बार फिर उन दोनों को चेतावनी देते हुए कि वे काले निशानों को बिल्कुल न छुए, वे नीचे की ओर बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उन्हें दीवारों पर लाशों के निशान दिखाई देने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। ये सभी लाशें युवा और शक्तिशाली दिव्य प्राणी थे। उन्हें दीवार में जंजीरों से पीठ में छुरा घोंपते देखना एक भयावह दृश्य था। खांचों को समान पंक्तियों में बनाया गया था। हर 300 मीटर पर एक खांचा होगा। अधिकांश खांचों में लाशें थीं, लेकिन कुछ खाली थीं और उनमें केवल एक जंजीर थी। यह देखकर सिद्धार्थ का दिल बैठ गया। चौकोर आकार का यह विशाल गड्ढा एक गहरे कुएं जैसा था। अगर ये खांचें इसी तरह बनी रहीं, तो इस गड्ढे में कितने खांचें होनी चाहिए थीं? कितनी लाशें? जैसे जैसे वे गहरे गए, उन्होंने देखा कि लाशें वास्तव में मजबूत हो गई थीं। उनमें 8वीं श्रेणी के दिव्य प्राणी भी थे। 8वीं श्रेणी के दिव्य प्राणियों को लाशों में बदलते देख बाओ बुपिंग और चांद हाओ के दिल धड़क उठे। ये सभी उनके समान स्तर के अस्तित्व थे। कमीने, यह हमारे स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय का एक वरिष्ठ है। जैसे ही वे नीचे की ओर बढ़े, बाओ बुपिंग और चांद हाओ ने अचानक स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के वस्त्र देखे। उनकी हत्या की मंशा तुरंत बढ़ गई। लेकिन इससे पहले कि वे जंजीर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते, सिद्धार्थ ने उन्हें रोक लिया। अभी उन्हें बचाने का समय नहीं है। अस्वीकार्य। मैं इन कमीनों को मेरे स्वर्ग विभाजक युद्ध संप्रदाय के वरिष्ठ की लाश की निंदा करने की अनुमति नहीं दूंगा, बाओ बुपिंग ने गुस्से में कहा। सिद्धार्थ ने गुस्से से जवाब दिया, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि हम यहाँ क्यों आए थे? अगर तुमने एक लाश को बचाने के लिए हमारी सारी जिंदगियां कुर्बान कर दी, तो तुम कितने मूर्ख होगे। चूंकि वे शैतान आत्मा पर्वत पर आए हैं, इसलिए इन सभी लोगों को पता था कि वे क्या कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्वर्ग विभाजन दिव्य पट्टिका और शैतान आत्मा पर्वत के रहस्य हैं। यदि तुम यहाँ हमारी मृत्यु का कारण बनते हो, तो क्या तुम मृत्यु में स्वर्ग विभाजन युद्ध संप्रदाय के पूर्वजों का सामना कर पाओगे? बुपिंग, बूढ़े आदमी ने हमें पहले ही सिद्धार्थ की बात सुनने के लिए कहा था। और वह सही है। चांद हाओ भी उतना ही क्रोधित था, लेकिन उसने अभी भी अपनी कुछ तर्कसंगता बरकरार रखी थी। बाओ बुपिंग धीरे धीरे शांत हो गया और उसने सिद्धार्थ के लोहे जैसे सख्त चेहरे को देखा। लाश को देखते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा भड़क उठा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। ठीक इसी समय हवा की आवाज बदल गई। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह हवा में उड़ती हुई कोई चीज है। अब क्या होगा? बाओ बुपिंग और चांद हाओ दोनों ही चौंक गए। यह आवाज स्पष्ट रूप से सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी। इस दुनिया के कई जीव ऊपर से उड़ रहे होंगे। इस तरह के स्थान पर लड़ाई की बात तो दूर, जरा सी लापरवाही भी उन्हें यहाँ के निषिद्ध प्रतिबंधों को छूने का कारण बन सकती है, जबकि ये जीव संभवतः अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। सिद्धार्थ को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने खाली जगहों को खोजने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल किया। यहाँ आओ। यहाँ 3 खाली जगहें हैं। हम लाशों का भेष बना लेंगे। वे खांचों में खड़े थे, अन्य शवों की तरह ही मुद्रा में। उन्होंने अपनी आभा के उतार चढ़ाव को भी अपने जैसा स्थिर बना लिया। वे अभी अभी वहां पहुंचे ही थे कि उनमें से 10 से ज्यादा पंख वाले जीव उड़कर ऊपर आए। उन्होंने अपने हाथों में एक व्यक्ति को पकड़ रखा था। वह एक साधक था। सिद्धार्थ ने चुपके से अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करके देखा कि वह 8वीं श्रेणी का दिव्य प्राणी था जो फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र में भी था। वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली संप्रदाय का शिष्य था। हालांकि उसके वस्त्र उसके लिए विदेशी थे, इसलिए वह यह नहीं बता पाया कि वह किस संप्रदाय से आया था। लेकिन ऐसा शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति संभवतः एक जंगली साधक नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हिले नहीं। बाओ बुपिंग और चांद हाओ ने भी ऐसा ही किया।
उन्होंने गंभीरता से मृत होने का नाटक किया। सिद्धार्थ को अचानक एहसास हुआ कि वे उसे लेने आ रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बगल में साधक के लिए एक खाली जगह थी। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, वे जीव उसके पास आ गए। उसे उनमें से खून की गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे खून में पैदा हुई बुराई और हिंसा की संतानें हों। उनमें से एक ने कल्टीवेटर को सिद्धार्थ के बगल में स्थित खाई में फेंक दिया। कल्टीवेटर ने दर्द से कराहते हुए कहा, वह वास्तव में अभी मरा नहीं था। ये प्राणी उसे बर्फीली निगाहों से घूर रहे थे, जैसे वह वध के लिए रखा गया सुअर हो। उनमें से एक ने दीवार से बाहर आती हुई जंजीर पकड़ ली। उसकी नोक से ठंडी तीखी रोशनी झिलमिला रही थी। जंजीर किसान की पीठ में घुस गई, जिससे उसकी दयनीय चीख निकल गई, जो पूरे गड्ढे में गूंज गई। जी जी। वे जीव अजीब तरह से हंस रहे थे। उनकी हंसी सुनने में लोहे के खुजलाने जैसी दर्दनाक थी, लेकिन उस हंसी से यह पता चलता था कि वे उसके दुख से खुश थे। सिद्धार्थ ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि वह इस साधक का मित्र नहीं था, फिर भी इन जीवों को एक साथी मनुष्य को इस तरह से पीड़ा देते देख उसे क्रोध आ गया। किसान की चीखें कुछ देर तक ही रुकीं और फिर उसका शरीर अकड़ गया। उसकी चीखें बंद हो गईं और उसका विकृत और पीड़ा भरा चेहरा शांत हो गया। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की इंद्रियों का उपयोग करते हुए सिद्धार्थ ने महसूस किया कि चेन साधक की आत्मा को अवशोषित कर रही है। एक बार जब उसकी आत्मा उससे छीन ली गई तो वह एक बेहद अजीब स्थिति में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जीवित लाश बन गया हो। जंजीर से एक अजीब ऊर्जा भी निकली, जिससे साधक अचानक रूनों से ढक गया। फिर वह अन्य शवों की तरह ही एक विचित्र साधना अवस्था में प्रवेश कर गया। कुछ मिनट तक देखने के बाद जब उन्होंने देखा कि किसान पूरी तरह से निश्चल हो गया है, तो वे जीव उड़ गए। लेकिन हालांकि वे चले गए थे, सिद्धार्थ ने कोई हरकत नहीं की। उसे अभी भी खतरे का एहसास हो रहा था, जो अभी टला नहीं था। यह देखकर कि सिद्धार्थ हिल नहीं रहा था, बाओ बुपिंग और चांग हाओ भी हिले नहीं। आसमान में एक आकृति दिखाई देने में पूरे 2 घंटे लग गए। यह इस दुनिया के जीवों में से एक था। इस प्राणी ने एक बार फिर उस किसान की जांच की जिसे अभी अभी पकड़ा गया था, और फिर वह चला गया। खतरे का एहसास तभी खत्म हुआ जब वह चला गया। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली, यह पुष्टि करते हुए कि अब कोई खतरा नहीं है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे, यह कैसी चालाकी है! हम लगभग धोखा खा गए थे। बाओ बुपिंग ने थोड़ा पसीना पोंछा। अभी अभी तो वह लगभग बोल ही रहा था। सौभाग्य से वह इतना समझदार था कि उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और उसे वहीं निश्चल खड़ा पाया। अन्यथा वे फंस जाते। शायद इतने लंबे समय तक सिद्धार्थ के साथ रहने के बाद उसने भी अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करना सीख लिया था। वह प्राणी हमें निशाना नहीं बना रहा था, वह इस साधक को निशाना बना रहा था। उसकी आत्मा को जंजीर द्वारा चूसा गया था, और प्राणी यह देखना चाहता था कि क्या उसने अपनी आत्मा को विभाजित करके आध्यात्मिक क्लोन बनाया है। सिद्धार्थ ने कहा, कई साधकों ने सबसे खराब स्थिति से बचने के लिए आध्यात्मिक क्लोन बनाए। महत्वपूर्ण समय पर वे मुख्य शरीर की रक्षा के लिए क्लोन की बलि दे सकते थे। यह प्राणी इसे रोकने के लिए घात लगाए बैठा था। अब जब 2 घंटे बीत चुके थे, उस व्यक्ति का आध्यात्मिक उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गया था, जिससे उसे जाने की अनुमति मिल गई। चलो चलें। मैं देखना चाहता हूं कि शैतान आत्मा पर्वत क्या रहस्य छुपा रहा है। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाया और वे तीनों एक बार फिर सावधानी से नीचे उतरने लगे। 2 घंटे बाद उन्होंने आखिरकार गड्ढे का अंत और एक विशाल वेदी देखी। उस वेदी को देखकर वे स्तब्ध रह गए।